कुछ सीखा, अच्छे से चीजें रिवाइज की, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, गुड जॉब। चलो अब कहानी को आगे बढ़ाएंगे ना दोस्तों। अब हमारा लाइनअप क्या क्या है? एक्सेप्शन, हैंडलिंग, बाइंड अप करेंगे, फिर हम आ जाएंगे किस पे? कलेक्शन, फ्रेमवर्क, हाँ फाइल हैंडलिंग भी पढ़ेंगे, कलेक्शन फ्रेमवर्क भी पढ़ेंगे, मल्टी थ्रेडिंग भी पढ़ेंगे, सब पढ़ना है भैया, है ना। चलो लास्ट एग्जांपल किसका चल रहा था? रिटर्न का चल रहा था। हाँ वो रिटर्न वाला खेल देख लिया था हमने। चलो वो आपने प्रैक्टिस किया थोड़ा सा। चलो एक लास्ट सिनारियो देखते हैं। कुछ याद है क्या लास्ट वाला एग्जांपल? ये प्रोजेक्टर चालू नहीं है क्या? तो यहां तक हमें ये समझ में आया कि एक्सेप्शन क्या होता है ना। चलो सुनना, शांति सुनना है ना। फिर हमें समझ में आया खुशबू की एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। फिर हमें समझ में आया कि ट्राई, कैच और फाइनली का रोल क्या है। ट्राई के अंदर हम क्या लिखते हैं, कैच के अंदर क्या लिखते हैं। फिर हमें समझ में आया कि एक्सेप्शन के तो अलग अलग क्या होते हैं? टाइप्स। भैया असिंक्रोनस होता है और सिंक्रोनस होता है ना। अच्छा उसके भी पहले प्रीडिफाइंड होता है और यूजर डिफाइंड। अच्छा अभी तक हमने सिर्फ प्रीडिफाइंड की बात की है, यूजर डिफाइंड का जिक्र भी मैंने नहीं किया। लेकिन आपको थ्योरी तो पता है, यूजर डिफाइंड वो होते हैं जो हम जनरेट करेंगे, अभी तक हमने जनरेट नहीं किया। इसकी हाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब यही होता है, हर लैंग्वेज में उसके टाइप्स अलग अलग होंगे, हर लैंग्वेज में उसके टाइप्स क्या होंगे? अलग। उसको हैंडल करने के सिंटेक्स थोड़े बहुत क्या होंगे? चेंज। हाँ क्या? हाँ हाँ कुछ थोड़ा बहुत मतलब क्या होगा एक्सेप्शन का? सेम। थोड़ा बहुत हैंडल करने का लैंग्वेज टू लैंग्वेज सिंटेक्स क्या करेगा? वेरी। ठीक है चलो ये बात समझ में आया। चलो अच्छा गुड न्यूज है, अच्छी बात यह है कि आप एक बार अगर जावा की पूरी मूवी क्लियर कर लिए तो बाकी सब आपके लिए बड़ा आसान सा लगेगा। अरे यस और नो? क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लेक्स मूवी है। अगर ये कॉम्प्लेक्स मूवी समझ, वो बोलते ना कॉम्प्लेक्स वेब सीरीज समझ में आ गई तो बाकी की सब आसान लगने लगती है। तो समझ लो ये कॉम्प्लेक्स क्यों रही है। ये दुनिया अगर अच्छे से स्ट्रांग हो गई तो बाकी सब जगह आप बोलोगे अरे ये तो इतना आसान था, जावा ने इतना खतरनाक बताया था। यस और नो? तो ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इससे थोड़ा शांति से समझ लो। चलो तो यहां तक हमने देखा चेक्ड होता है और अनचेक्ड होता है। चेक्ड क्या होता है? क्लियर था, जिसे कंपाइलर चेक कर लेता है। अनचेक्ड वो होता है जिसे कंपाइलर चेक नहीं कर पाता है ना। मतलब एक्सेप्शन तो रन टाइम पे आएगा, कंपाइलर डिटेक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जो परेशान आपको किया था ना समझने में, यस और नो, उसको हमने नाम दिया था चेक्ड और अनचेक्ड। वो मूवी क्लियर थी। फिर हम किसके पास आए थे? रिटर्न के पास आए थे। और आया चलो तो रिटर्न में हमने देखा था कि अगर रिटर्न कीवर्ड सब जगह लगा रखा है, ट्राई में भी और सारे कैच में भी, तो बाद में कोई स्टेटमेंट अलाउ था क्या? नहीं। अब हम उसी कहानी को लास्ट फाइनली से देख लेते हैं। कुछ याद है लास्ट वाला एग्जांपल किस नाम से सेव था? अच्छा आप लोग किस में कर रहे हो ये सारा काम? पक्का ना? कॉन्फिडेंस आ गया उसमें आपको? अच्छा उसमें वो आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते ढूंढ लिया? नहीं ढूंढा? नहीं बड़ा कहां, एक विंडो खुलेगा तो अरे मतलब हाँ चलो तो ये देखो, ये हमारा कौन सा स्टेटमेंट था? ट्राई। अरे दिख रहा है सबको? चलो लास्ट बस इसको खत्म करते हैं। ऑलमोस्ट हमने क्या किया था? ट्राई में क्या डाला था? रिटर्न 100। ठीक है। फिर कैच में क्या डाला? रिटर्न 55। अच्छा अभी बताओ, अभी कोई एक्सेप्शन आता दिख रहा है क्या? चलो एक काम करते हैं, एक्सेप्शन ले आते हैं।
तो मैंने स्ट्रिंग में str में क्या रखा बताओ, स्ट्रिंग str में क्या है दोस्तों, नल। रिटर्न कितना 100। कैच में क्या लिखा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। रिटर्न कितना 55। अरे यस और नो, एक अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, वहां पे कुछ रिटर्न किया क्या, तो यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न 60। ये प्रोग्राम चलेगा, चलेगा, क्योंकि एक केच में क्या नहीं था, रिटर्न नहीं था, तो ये 60 का नंबर आ जाएगा, यस और नो। चलो अब बस लास्ट खेल बचा था इस मूवी का, उसको मैं खत्म करता हूं ताकि हम आगे बढ़ पाए। अब मैंने बोला अरे फाइनल चल तू रिटर्न कर दे 700। क्या रिटर्न कर दे 700। आप जरा देखो मूवी को, ट्राई है उसमें रिटर्न है या नहीं है। कैच में रिटर्न है एक में, लेकिन एक कैच खाली, मानते हो यस और नो। लेकिन आपने फाइनली में क्या लिख दिया, रिटर्न। सवाल ये है कि ये 700 वैल्यू लेके आएगा या 60 लेके आएगा, ये प्रोग्राम चलेगा भी या नहीं चलेगा, सवाल ये है। ये प्रोग्राम चलेगा भी या नहीं चलेगा, बताओ। चलेगा। जावा सी डेमो 300 डॉट जावा। क्या आ गया भैया, एरर। क्या बोल रहा है, अनरीचेबल स्टेटमेंट। अच्छा फाइनली की थ्योरी याद है, भूल गए। फाइनल की थ्योरी याद करो, चाहे ट्राई हो या कैच हो, एक्सेप्शन आए या ना आए, किसी से कोई लेना देना नहीं है, फाइनली तो हमेशा चले। अच्छा फाइनली चलेगा, तो फाइनली में क्या डाल दिया आपने, रिटर्न। भाई साहब फाइनली में अगर रिटर्न है तो कंट्रोल फाइनली से ही कहां आ जाएगा, मेन में। अब फाइनली के बाद अगर कोई लाइन लिखी तो चलेगा क्या, नहीं समझ में आया क्या। एक नोट लिखो, नोट, फिर ये कोड शॉर्ट में लिखना, पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं। देखो, इफ यू हैव a written statement in finally block, if we have a written statement in finally block, then we should not write any statement after finally block. We should not write any statement after finally block. मतलब समझ में आया इसका हर्ष, क्या कहना पड़ रहा है भाई साहब का, सर यहाँ पे क्या लगा बताओ, ट्राई, यहाँ पे क्या लगा बताओ, कैच, यहाँ पे क्या लगा बताओ, फाइनली। अरे दिख रहा है यस और नो। अगर यहाँ पे आपने लिखा हुआ है रिटर्न कुछ भी 700, और यहाँ पे आपने कुछ भी लिखा, मान लो रिटर्न भी लिखा, तो प्रोग्राम क्या दे देगा, एरर। क्यों एरर दिया, ये थ्योरी समझ में आई क्या, क्योंकि कुछ भी हो जाए कौन चलेगा, फाइनली। अगर फाइनली चला तो उसके बाद वाला कोई बंदा चलेगा क्या, उसके हाँ फाइनली फिर भी चलेगा। फाइनली क्या बोलता है, फाइनली क्या बोलता है, मैं तो चलना ही चलना है। तो अभी अगला एक्सपेरिमेंट ये जो पूछ रहे वो करते हैं। पहला रूल क्या समझ में आया, अगर रिटर्न किस पे लिखा हुआ है, फाइनली, तो आपको हमेशा कोडिंग में ध्यान रखना है कि बाद में ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, किसके बाद, फाइनली। अगर आप लिखने गए तो प्रोग्राम क्या दे देगा, एरर। तो आप वो पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं, आप खाली ये लिख लो। अरे आप समझ गए क्या, यहाँ कुछ भी हो, यहाँ रिटर्न हो ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है, फाइनली। अगर फाइनली में क्या लिखा हुआ है, रिटर्न। अरे नहीं समझे क्या, तो बाद में कुछ भी लिखोगे तो प्रोग्राम क्या दे देगा, नहीं आया समझ में। पहले लिखो जल्दी से। नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल से थ्योरी हर्ष कि अगर आपके फाइनली ब्लॉक के अंदर कौन सा कीवर्ड लगा हुआ है, रिटर्न, है ना। फाइनल के अंदर कौन लगा हुआ है, रिटर्न, तो उसके बाद आपको फाइनली के बाद कोई भी स्टेटमेंट लिखना अलाउ नहीं है। ऐसा क्यों भैया,
क्योंकि फाइनली तो हमेशा ही चलेगा। अरे फाइनली तो हमेशा चलेगा, फाइनली अगर हमेशा ही चलेगा तो फाइनली अपने पास से यहां से क्या ले जाएगा, वैल्यू। हाँ, फाइनली के अंदर अगर कुछ भी लिख दिया रिटर्न, तो उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट अलाउ नहीं है। ये बात समझ में आई क्या? अरे दोस्त, ट्राई, कैच और फाइनली लाइन से होता है ना, याद आया था? फाइनल को ऐसा और कहीं भी लिख सकते हैं क्या? नहीं, ट्राई, कैच और फाइनल। छोटा सा स्टेटमेंट था, मेरी बात सुनो शांति, छोटा सा कंसेप्ट था कि फाइनली में कौन सा स्टेटमेंट है, रिटर्न। तो भैया वो तो हमेशा ही रिटर्न करेगा ना वैल्यू, उसके बाद आप कुछ लिखोगे तो कभी भी जीवन काल में वो चलेगा क्या? तो जेवीएम क्या बोलता है, अगर फाइनली में रिटर्न है तो ये ध्यान रखना कि उसके बाद आप कोई कोड ना लिखो। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि फाइनली ब्लॉक तो हमेशा चलता है, और जब फाइनली चलता है तो वहां से क्या कर देता है, वैल्यू रिटर्न। तो उसके बाद वाले का नंबर कभी भी आएगा क्या? नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, कोड कहां से चालू होगा मुझे बताओ? मेन से। प्रोग्राम का फ्लो समझो यार, पिछला वाला एग्जांपल सबने किए हैं अच्छे से। प्रोग्राम चालू कहां से हुआ? मेन, स्टार्ट। ए का क्या बना? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से किसको बुलाया? टेस्ट। गाड़ी किसके पास गई? टेस्ट के पास। टेस्ट में क्या लाइन चलेगी? ये। एक्सेप्शन आया नहीं आया? आया। क्या चलेगा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। यहां क्या था? रिटर्न 55। हम सोच रहे थे 55 रिटर्न कर देगा, लेकिन हम ये भूल गए कि यहाँ पे कौन सा कीवर्ड है, फाइनली। चाहे कुछ भी हो, फाइनली तो चलेगा। यही पावर है। आज तक की प्रोग्रामिंग में हमने क्या देखा कि रिटर्न आ जाता है तो कंट्रोल वापस आ जाता है। अरे यही सुना था ना, लेकिन ऐसा हो रहा है क्या यहाँ? क्यों नहीं हो रहा है? किसके पावर से? फाइनली का क्या स्टेटमेंट था? फाइनल क्या होता है? ये कंपलसरी ब्लॉक है, चाहे कुछ भी हो, इसे चलने से कोई कौन रोक सकता है? मैं बताऊंगा आगे। एक सिनेरियो ऐसा है, ये सर ना। अब यहाँ पे हम सोच रहे थे 55 रिटर्न हो जाएगा, लेकिन फिर भी कौन चला बताओ? फाइनली। अगर मैं इस कोड को चलाऊं तो फाइनल आंसर कितना आएगा? तो अभी ये एरर क्यों दे रहा है बताओ? क्योंकि फाइनली में क्या लगा हुआ है? रिटर्न। तो उसके आगे कुछ भी लिखोगे उसका नंबर कभी भी आएगा क्या? उसको कमेंट कर दिया। अब मुझे बताओ फाइनल वैल्यू क्या लेके जाएगा? ये 700 लेके जाएगा, 55 लेके जाएगा? अब बताओ क्या लेके जाएगा? जल्दी से बताओ, क्या लेके जाएगा? 700। क्यों हुआ ऐसा बताओ? कैश ने बोला यार मुझे वैल्यू रिटर्न करनी है। कैश ने क्या बोला? मुझे क्या करना है? वैल्यू रिटर्न। पर जेवीएम क्या बोलेगा? पहले चेक करो कोई फाइनली तो नहीं है। वैल्यू ले जाने से पहले क्या चेक करो? कोई फाइनली तो नहीं है। तो जो वैल्यू ले जाने वाला था उसे वो रोक के रखेगा, स्टोर करेगा कहीं, तो किसको कॉल करने जाएगा? फाइनली, क्योंकि वो तो कंपलसरी ब्लॉक है। जब फाइनली में गया तो उसने क्या वैल्यू रिटर्न की? वहां से 700। तो फाइनल वैल्यू क्या लेके जाएंगे हम? 700। क्या कहां पर है? नहीं, एरर के कारण तो कैच चला ना, वहां मैसेज देंगे हम। यहाँ पे मैसेज वाली बात तो है नहीं, यहाँ पे तो वैल्यू रिटर्न करने वाली बात है। क्या बात है? यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर। नहीं आया क्या समझ में? अब अगला एक्सपेरिमेंट वही कर रहा हूं मैं। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, अगर फाइनली में क्या लगा? रिटर्न, तो उसके आगे कोई स्टेटमेंट अलाउ नहीं है। मूवी क्लियर? एक्सपेरिमेंट नंबर 2, अगर कैच में भी रिटर्न है, यहां पे रिटर्न क्या है बताओ? 60। यहां रिटर्न 700 है और आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है। प्रोग्राम में एरर है क्या? प्रोग्राम क्या बोल रहा है? अच्छा, एक्सेप्शन आया तो गाड़ी किसके पास गई? कैच। चलो 60 रिटर्न हो जाएगा। अब इंटरव्यूअर क्या पूछेगा? अच्छा 60 रिटर्न होगा या 700 रिटर्न होगा? ये इंटरव्यूअर के सवालों के सवाल जवाब ढूंढ रहे हैं हम। यस और नो? बोले देखो सर, पहला केस तो क्लियर हो गया। अगर फाइनली ब्लॉक में क्या लगा हुआ है? रिटर्न, तो उसके आगे कोई स्टेटमेंट अलाउ नहीं। केस नंबर 2, अगर आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है, मतलब प्रोग्राम एरर तो नहीं दे रहा है। अब सवाल ये आता है कि रिटर्न वैल्यू क्या लेके जाएगा? कैच वाली लेके जाएगा, ट्राई वाली लेके जाएगा, फाइनल वैल्यू लेके जाएगा? किसके लेके जाएगा? चाहे कुछ भी हो, फाइनल वैल्यू किसकी जाएगी? फाइनली की। केस नंबर 2 समझ में आया नहीं आया? अरे यस और नो? तो अब शॉर्ट में कोड लिखो, ट्राई, कैच, और यहां और आगे कोई स्टेटमेंट मत लिखो, और फिर फाइनल आंसर लिखो। आउटपुट में क्या आएगा भैया? 700। नहीं आया क्या समझ में? इसका भी एक पॉइंट लिखेंगे। हाँ, फालतू बढ़ा रहे, लेकिन हम वो उस कहानी को बढ़ रहे हैं कि आपने मेन से किसी मेथड को बुलाया, वो कुछ वैल्यू रिटर्न करेगी,
अगर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग लगानी है तो आपको सारे नियम कायदे पता होना चाहिए। पता चला आपने ट्राई केस तो पढ़ लिया, लेकिन जब 10,000 लाइन का कोड आएगा जहां पे 1000 मेथड्स को आप कॉल करने जाओगे तो आपको रूल्स ही नहीं पता है, कहां से डेटा लाना है, क्या लाना है। अगर नियम कायदे नहीं पता है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जब लगाने जाओगे तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। यस और नो? अरे समझे क्या हर्ष? जावा पाइथन एक साथ पढ़ रहे हो क्या? हाँ बोलो। सर ये वाला तो इसमें मैसेज आपने डाला हुआ नोट लिखा है। मेरी बात सुनो, ऊपर एक्सेप्शन कौन सा है मेरे दोस्त? नल। तो ट्राई के बाद एक्सेप्शन में ये वाला केस चला, अरे ये वाला केस, दोनों में से एक केस चला ना मेरे दोस्त। कौन सा केस चला? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्या रिटर्न किया? 55। अरे आया, लेकिन इससे चेक किया, अरे मेरे पास कौन है? फाइनली। तो फाइनली रिटर्न वैल्यू किसकी जाएगी? फाइनल। चलो एक और नोट लिखो, इफ वी हैव, हर एक बात के लिए नोट लिख रहे हैं हम ना, ये नोट आपको कहानी क्लियर करेंगे। इफ वी हैव रिटर्न स्टेटमेंट इन ट्राई, if we have written statement in try, comma all the catches, if we have written statement in try, comma all the catches as well as in finally block, then return statement of finally will be executed. Then return statement of finally will be executed. Then return statement of finally will be executed. किसका रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा भैया? फाइनली। नहीं आई क्या बात समझ में? एक्सेप्शन कहाँ नहीं हैंडल हो रहा ना दोस्त? एक्सेप्शन हैंडल हो रहा किसको बोलते हैं? ट्राई के बाद क्या चलना चाहिए? कैच। ये देखो ना, यहाँ मैसेज दो ना, तुम मैसेज तो दिए नहीं दोस्त, यहाँ मैसेज दो, है ना, यहाँ पे लिखो अरे स्ट्रिंग नल है। नहीं समझे भैया? अरे स्ट्रिंग नल है ना, यस और नो? इधर देखो, ट्राई में एक्सेप्शन आएगा नहीं आएगा? अभी आएगा। तो यहां से गाड़ी कहां जंप करेगी? कैच। ये हैंडल करेगा, यस और नो? अरे स्ट्रिंग क्या है? नल। ये रिटर्न कर रहा है 55। इसे लेके जाना था, लेकिन जेवीएम ने देखा यार यहाँ पे तो कौन सा ब्लॉक है, फाइनली में क्या लगा हुआ है, तो ये क्या लेके जाएगा फाइनली? आउटपुट क्या है बताओ? मेन स्टार्ट। हाँ, हमने उसकी लेंथ नहीं निकाली ना, मुझे यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा? str डॉट, क्या नाम है मेथड का? लेंथ। क्या मैं स्ट्रिंग की नल लेंथ निकाल सकता हूँ जिसमें नल रखा हुआ है? देखो अभी क्या आया बताओ? मेन स्टार्ट। फिर क्या आया? अरे स्ट्रिंग नल है भैया। फाइनली क्या लेके जा रहा है मयूर? 700। बताओ क्या हुआ यहाँ पे, कहानी बताओ। सबसे पहले ट्राई में गया, क्या एक्सेप्शन आ रहा है? यस और नो? अरे हाँ या ना? हर्षिता एक्सेप्शन आ रहा है? एक्सेप्शन आया तो दो कैच है, कौन सा कैच चलेगा? बहुत बढ़िया। क्या मैसेज आया? अरे स्ट्रिंग नल है। यहां से क्या रिटर्न कर रहे हैं? 50। क्या हम 55 लेके जाएंगे या 700 लेके जाएंगे? अभी अभी आपने रूल लिखा कि अगर फाइनली में क्या लगा हुआ है? रिटर्न, तो चाहे कुछ भी हो किसका रिटर्न जाएगा? आया बात समझ में? यस और नो? आया नहीं आया? अब मुझे एक सवाल का जवाब, ये बात समझ में आ गई? ये एग्जांपल लिख लिया आपने? अब मुझे बताओ, यहां पे रिटर्न नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया, हाँ ये कौन सा ब्लॉक है हमारा? हाँ ये हमारा। अब मुझे बताओ फाइनल आउटपुट क्या आएगा? पहले एक बार कोड देख लो। ट्राई है, उसमें एक्सेप्शन आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। कृष्णकांत आ रहा है एक्सेप्शन? अरे कृष्णकांत, फिर गाड़ी किसके पास जाएगी? कैच। ये रिटर्न 55 कर रहा है। अब क्या होगा? ये फाइनली ब्लॉक है, ये आउटपुट आएगा नहीं आएगा? और आउटपुट क्या लेके जाएगा? 55। क्यों? अब एक गलती हो गई, बताओ क्या? अब बताओ, अब आपका ट्राई चला, दो बातें हो सकती है, या तो ट्राई में एक्सेप्शन आएगा या नहीं आएगा। अगर ट्राई में एक्सेप्शन आया तो कौन चलेगा? कैच। नहीं आया तो कौन चलेगा? ट्राई। लेकिन ट्राई में ऐसा एक्सेप्शन आया जो किसको चलाएगा? अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो उसमें रिटर्न है क्या भैया? अरे उसमें रिटर्न है क्या?
उसमें भी रिटर्न नहीं है और आपने बाद में भी रिटर्न हटा दिया, तो अब आपका कोड मांगेगा ना, आखिरी में उसको क्या मिलना चाहिए, रिटर्न। अब पूछते हैं क्या लेके जाएगा फाइनली, बताओ। 65 लेके जाएगा। अरे क्या लेके आएगा, 55। चलो एक बार और समझो शांति से। सबसे पहले स्ट्रिंग में कितना रखा हुआ है, नल। क्या एक्सेप्शन आया, कौन सा केस चला, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्या मैसेज है यहाँ पे, अरे स्ट्रिंग नल है भैया, क्या रिटर्न करेगा यहां से, मानते हो यस और नो। लेकिन जब ये 55 रिटर्न कर रहा था, उसके पहले क्या बोला जेवीएम ने, बोले यार एक फाइनली ब्लॉक है जो चलाना कंपलसरी है, तो पहले क्या आएगा, ये फाइनली ब्लॉक है। आप आउटपुट देख पा रहे हो, यस और नो। फाइनली लेके क्या गया, 55। अच्छा बताओ, अगर एक्सेप्शन नहीं आएगा, यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं आएगा, तो आउटपुट क्या आएगा, हाँ वैल्यू रिटर्न लेके क्या जाएगा, पक्का क्या लेके जा रहा है, वैल्यू 100। बोले सर अब ऐसा क्यों हुआ, अरे ट्राई पूरा चलेगा, मानते हो यस और नो। ट्राई यहीं से वैल्यू क्या कर रहा है, रिटर्न। अब यहां से रिटर्न कर रहा है, लेकिन ट्राई ने क्या बोला, अरे फाइनली चेक करके आओ है क्या, हाँ फाइनली है, यस और नो। वो चल गया, वैल्यू क्या लेके चले गए, 100। अच्छा बताओ ये 60 किस सिचुएशन में जा सकता है, अभी यहाँ पे ऐसा सिनेरियो दिया ही नहीं मैंने जिससे कौन सा एक्सेप्शन आए, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड। अगर मैं वहां ऐसा एक्सेप्शन कर दूं जो कौन सा एक्सेप्शन लाएगा, अरे उस सिचुएशन में ट्राई से जंप करके गाड़ी किसके पास जाएगी, कैच। उस कैच में रिटर्न नहीं है, तो उसके बाद में वो देखेगा अरे रिटर्न 60 लगा हुआ है, चलो ये लेके जाते हैं। आया अभी फाइनली में तो 700 हटा दिया ना, अरे आप कहीं खो गए रास्ते में। फाइनली सर 700 तो हमने हटा दिया, यस और नो, वाली मूवी खत्म। फाइनली में रिटर्न लिखा हुआ था, उसके बाद तो कुछ लिखना अलाउ नहीं था। सिचुएशन 1 क्लियर। सिचुएशन 2 कैच में भी रिटर्न था, फाइनली में भी रिटर्न था, फाइनल वैल्यू किसकी गई, फाइनली। केस नंबर 3 फाइनली में रिटर्न नहीं है ना, लेकिन फाइनल में कुछ लिखा हुआ है, उसके पहले रिटर्न हो गया, फिर भी फाइनली का लिखा हुआ चल रहा है, नहीं चल रहा है। आया क्या समझ में, तीनों केस समझ में आए क्या, आप चाहो तो ये शॉर्ट में लिख लो। वो रिटर्न चली, लेकिन पहले किसको चलाने गया, वो फाइनली, तो उसकी वैल्यू ने उसको ओवरराइड कर दिया, फाइनल वैल्यू जो लेके गया वो। और ये तीसरा केस समझ में आ रहा है, यस और नो। थोड़े सा डेप्थ में जा रहे हैं भैया, है ना कहानियों के। ये तीसरा केस में, थर्ड केस में कुछ भी नहीं है। थर्ड केस का ये कहना है कि ट्राई में भी बात नहीं आपस में, ट्राई में भी रिटर्न है, कैच में भी क्या है, रिटर्न, और फाइनल में कुछ लिखा हुआ है, तो कुछ कहीं भी रिटर्न हो, फाइनली में जो लिखा हुआ वो तो चलना ही चलना है। शर्त ये थी, यस और नो। ये लिख रहे हो क्या तुम लोग, अच्छा ये सब बाद में जब सिस्टम पे आप लोग चलाते हो तो डिस्कशन करते हो उसमें सिस्टम से कि ऐसा हटा दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ऐसे करते हो, नोट करते हो, यस और नो, पक्का करते हो आप लोग। फिर भी जब बाद में मेरी क्लास होती है तो आप लोग ऐसे ब्लैंक ब्लैंक से क्यों रहते हो, मतलब ये एक्सपेरिमेंट करते हो आप लोग सिस्टम पे, हर्ष करते हो, यस एक एक एक्सपेरिमेंट होता है सब, हाँ तो उनमें चेंजेस करते हो सारे, कर करके समझते हो कि ऐसा हटा दिया तो क्या हो रहा है, ये कर दिया। राजीव आ रहा है क्या समझ में, जब सिस्टम पे चला चला के देखते हो तो कॉन्फिडेंस आता है क्या, फिर आता है ना, करते हो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हो, 2-2 घंटे बैठ के सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलो अब इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, लिख लिया क्या, थोड़ा स्पीड में भैया फटाफट, है ना, पूरा पूरा तो नहीं लिख रहा हूं ना सजा के, पिछला जो प्रोग्राम है ना वही है, उसमें बस 1-2 लाइन में आगे पीछे करता जा रहा हूं, है ना खुशबू, समझ में आ रहा है आपको, पूरे एक बात समझ। तो लास्ट क्लास किसी समझा नहीं आपने, 3 दिन से छुट्टी पे था मैं, तो 3 दिन से नहीं थे आप, कल तो थे आप, तो कल दिन भर क्या किया आपने, किसी को बिठाया नहीं, अरे ये करना था ना, करंट टॉपिक करना चाहिए ना, पहले करंट टॉपिक किया जाता है ना,
क्या लिख लिया? कहानी क्लियर? तो सर ऐसा कोई रास्ता है क्या जिससे हम फाइनली को चलने से रोक पाए? ऐसा कोई रास्ता है? तो एक ही ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप किसको चलने से रोक सकते हो भैया? फाइनल। देखो अभी तक आपने जो भी देखा उससे एक बात तो समझ में आ गई, बताओ क्या? कुछ भी हो फाइनली तो चलेगा। लेकिन इंटरव्यू में पूछ लिया यार अपने को है ना पर ही फाइनली को चलने से रोकना है, तो क्या करना चाहिए? तो बोले काम करो सर, क्या करना चाहिए? फाइनली को हटा दें, ऐसा कमेंट कर दें। ये बढ़िया आंसर है। इंटरव्यूअर बोलता है चलो मैं आपका नाम भी कमेंट कर देता हूँ, है ना, फाइनल सीट में आएगा ही नहीं। अरे समझ रहे हो क्या? ऐसे स्टेटमेंट्स आपस में दोस्तों में दे सकते हो, पता है ना। और कहीं मत देना भैया। अरे क्या मेन के बाद डायरेक्ट फाइनली चलेगा? मेन के बाद फाइनली चलेगा। हाँ मतलब जहां पे भी हमने किसको डाल रखा है भैया? फाइनली को। अब फाइनली पता है ना क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग की दुनिया में एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक का काम क्या है कि कंपलसरी ब्लॉक कहलाता है ना। तो दुनिया आपसे 3 चीजों में डिफरेंस हमेशा पूछेगी, उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं। कौन कौन सा? फाइनल, फाइनली और फाइनलाइज। तो आपको फाइनल याद है? कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड फाइनल? भैया दूर दूर तक कोई रिश्ता है क्या? वो वैसे ही हो गया जावा और जावा स्क्रिप्ट, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, खाली नाम मिलता जुलता है। वैसे ही फाइनल और फाइनली का नाम क्या है? थोड़ा मिलता जुलता। फाइनल क्या काम करता था याद है? फाइनल कांस्टेंट बनाता था, वो सब बातें याद है ना। फाइनली तो अपने आप की दुनिया अलग है। लेकिन इंटरव्यूअर पूछेगा आपसे ये सब बातें ध्यान रखना, यस और नो? चलो तो मैं आपसे बोला चलो देखो, अच्छा बताओ ट्राई में एक्सेप्शन आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है, मानते हो? ये सब नो, ट्राई में क्या आ रहा है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आएगा तो गाड़ी किसके पास जाएगी? कैच। मैंने कैच में एक लाइन लिख दी, सिस्टम डॉट एग्जिट। क्या करेगा ये? मेन स्टार्ट। अरे स्ट्रिंग नल है भैया, फाइनली चला क्या? अरे हाँ या ना? आप देखो फाइनली चल रहा है क्या? कुछ भी नहीं चला। सिस्टम डॉट एग्जिट की एंट्री जैसे हुई उसके बाद कोड उधर ही क्या हो गया? टर्मिनेट। यानी कि बोल सकते हैं आप अपनी थ्योरी के हिसाब से बोल दो, है ना। वैसे इसका ब्रेक से कोई लेना देना नहीं है। ब्रेक होता है लूप के अंदर बाहर लाने के लिए। अरे हाँ या ना? इंटरव्यू के सामने आप ऐसी बातें मत करना वो आपको इमेच्योर समझ ले, ऐसा ना बोलेगा यार ब्रेक तो लूप से बाहर लाता था, इधर कहीं दूर दूर तक लूप है क्या? नहीं, ये तो प्रोग्राम से बाहर ला रहा है। ये किससे बाहर ला रहा है? पर हाँ अपने आप को समझाने के लिए आप अपनी थ्योरी बना लो कि हाँ जैसा लूप कैसे बाहर लाते थे कौन? ब्रेक, वैसा प्रोग्राम से बाहर लाने वाला कौन? सिस्टम डॉट एग्जिट। तो इसका मतलब ट्राई आया। अरे सुन रहे हो सब लोग? ट्राई में एक्सेप्शन आया नहीं आया? आया। कौन चला? कैच। यहां पे उसे लाइन देखिए, सिस्टम डॉट एग्जिट। ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि अभी तक हम ट्राई, कैच, फाइनली की बहुत सारी बातें की है और हर जगह देखा कि फाइनली को चलने से रोक ही नहीं पा रहे थे। तो इंटर पूछता यार कोई तो सिनेरियो होगा जब फाइनली नहीं चल पाएगा? हाँ सर, एक ऐसा सिनेरियो जब फाइनली नहीं चलेगा। यस और नो? प्रोग्राम से कभी बाहर लाना हो, सिचुएशन ऐसी हो, अगर ऐसा सिनेरियो बैठ जाता है कि कोई ऐसा एक्सेप्शन आ जाए उसके बाद मुझे फाइनली भी नहीं चलने देना है, तो उस सिचुएशन में वहां पे क्या लगा सकते हैं? सिस्टम डॉट एग्जिट। कहीं पे भी लिख सकते हैं, इसका कुछ ना। फाइनली भी कहीं भी, फाइनली तो चल नहीं है। सिस्टम डॉट एग्जिट जहां भी लिखोगे ना वो जैसे आया उसके बाद सारे नियम कायदे खत्म, प्रोग्राम को वो उसी टाइम क्या कर देगा? बाहर। मैं इसे कैच में क्यों लगाया? आपको ये बताने के लिए कि कोई चीज ऐसी भी है जो किसे नहीं चलने दे सकती। आप समझ पा रहे हो क्या? अरे हाँ या ना?
अनुष्का रिटर्न भी नहीं चाहिए इसके अंदर लिखा है। किसका? अरे हाँ, बहुत बढ़िया, अनुष्का ने बढ़िया क्वेश्चन पूछा। ये प्रोग्राम से बाहर कब कर पाएगा? जब ये एक्सेप्शन आएगा, इस लाइन के अंदर आएंगे तभी होगा ना। और ये लाइन कमेंट कर दूं मैं तो ये बाहर करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा? ये लाइन हटा दूंगा भैया तो पहले कौन चलेगा? ट्राई। पूरा चला तो एक भी केस चलेगा क्या? फाइनल चलेगा। अगर यहाँ कोई और एक्सेप्शन आता तो कौन चलता? अरे फिर वो एग्जिट वाली लाइन आती क्या? अरे आप देसी भाषा में समझे क्या? ये सब सवालों के सवाल कहां से? एक सवाल उठ के आएगा इंटरव्यूअर से, व्हाट इज फाइनली ब्लॉक? सर फाइनली एक कंपलसरी ब्लॉक होता है जो किसमें आता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग में। जब भी हमें कोई ऐसा काम करना हो जैसे रिसोर्सेस क्लोज करनी हो, अरे आया जो ऐसा काम है कंपलसरी हमें परफॉर्म करना है, तो वो कहां लिख सकते हैं हम? फाइनली। फिर इधर से किसी ने मुझसे पूछा था सर ट्राई कैच के बाद जो लाइन लिखी वो भी तो चलती है, अलग से फाइनली क्यों लाए? याद है आपको? किसी ने पूछा था मुझसे और मैंने बताया था कि ऐसा नहीं है। अब यहां पे देख लो, बाद वाला कोड चल रहा है क्या? नहीं। रिटर्न कर दिया तो गाड़ी इधर आ गई, बाद में जो है वो तो चल ही नहीं, लेकिन फाइनली फिर भी चल रहा है। आप कुछ भी कर लो, आप रास्ते में रिटर्न करा दो, एक्सेप्शन आ भी गया, हैंडल नहीं भी किया, तब भी पहले कौन चलेगा? फाइनली। सिस्टम का मैसेज बाद में आ रहा था, देखा आपने? ये किसका पावर है? फाइनली। आप वैल्यू रिटर्न भी कर दे रहे हो तब भी पूरी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। उसने बोला अरे वैल्यू रिटर्न कैसे कर रहा है? पहले फाइनल चला भाई, फिर वैल्यू क्या कर? रिटर्न। अरे आपने देखा पावर? किसका पावर है ये? फाइनल। ये फाइनली क्या है? कीवर्ड। आया समझ में? फिर बोलेगा अरे कोई तो रास्ता होगा फाइनल ना चले। हाँ एक रास्ता है, क्या नाम उसका? सिस्टम डॉट एग्जिट। आया इंटरव्यू का क्वेश्चन समझ में? फिर बोलेगा अच्छा एक फाइनल था और एक फाइनली है, दोनों में डिफरेंस बता दे। अच्छा एक फाइनलाइज आगे आएगा, उसमें भी डिफरेंस बता दे। आया समझ में? फिर आपको पूरी कहानी सुनानी, सर फाइनल अपनी दुनिया अलग रखता है, फाइनली अलग रखता है। फाइनल का सारा काम बता दोगे लाइन बाय लाइन, फिर किसका बताओगे? फाइनली। नहीं आया क्या समझ में? हम यहाँ ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, हाँ भी हम हैंडल कर सकते हैं। तो मेथड के अंदर लिखा है, हम मेथड्स को जहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने कॉल करें ना, हाँ, उसके लिए अभी थ्रोस कीवर्ड आएगा। अभी एक कीवर्ड मैंने नहीं पढ़ाया, उसका नाम क्या? थ्रोस। अभी उसको सीखेंगे हम। होता है ना, अभी करेंगे, मैं बताऊंगा। सर वो एग्जिट में 0 क्यों डाल रहे हैं? ये सिंटेक्स है एग्जिट का। सर ऐसे ही लिखा है। ने पूछा तो सिस्टम डॉट एग्जिट 1 लिखो, काम नहीं करेगा। ये जो सिस्टम डॉट एग्जिट है, अगर इसको फाइनली के अंदर लिखेंगे तो नहीं चलेगा। कहीं भी लिख दो। मेरी बात सुनो, इधर सुनो, इसको हम कहीं भी लिख सकते हैं। आप चीजों को समझो, कोड को किसी भी चीज को कहीं भी लिख सकते हैं। मैं इसको फाइनल लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? पर मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, वो पर्पस पूरा हो पाएगा क्या फिर? अरे आप समझे क्या बताना चाह रहा था मैं? मुझे यही तो दिखाना था। मैं किसी को कहीं भी लिख दूं भैया, लेकिन मैं जो मूवी चला रहा हूं, अरे आप समझे क्या? बाहुबली को कोई नहीं मार सकता था, कटप्पा ने मारा, तभी तो अगला सस्पेंस बना। हाँ फाइनली ब्लॉक लिखेंगे तो आप समझे नहीं। सिस्टम डॉट एग्जिट आया तो उसके बाद कुछ भी चलने वाला नहीं है। मूवी बिल्कुल क्लियर है। कुछ नहीं होगा, फाइनली चलेगा। तो यानी कि अपने दिमाग को पहले से बताना है कि भाई ये अब हमारा सिनेरियो ऐसा बनाएंगे ना कि अगर ऐसा एक्सेप्शन आ जाए तो प्रोग्राम को बाहर कर देना, फिर फाइनली चलने नहीं दे रहा है। मेरी बात सुनो, मेरी सुनो। अभी सिंपल सी कहानी है, ऐसा कुछ इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। सिस्टम डॉट एग्जिट का मतलब पावरफुल बात कर रहे हो आप। क्या बोल रहे हो? प्रोग्राम को बीच में क्या कर दे? बात। ये तो काम का ही नहीं है। मैं खाली एक छोटे से सवाल का जवाब देने के लिए लगाया हूं। उसका नाम क्या? ऐसा कोई केस है जिसपे फाइनली ना चले, उस सिनारियो का जवाब क्या है? हाँ सर एक एक्सेप्शन केस है, हम सिस्टम डॉट एग्जिट लगा देंगे तो उस सिचुएशन में कौन नहीं चलेगा? फाइनली। बस इतनी सी बात है। इसका रियल सिनारियो से कोई लेना देना नहीं है। आप समझे क्या? यस और नो? चलो, आया पूरी मूवी क्लियर? तो यहां पे हमने क्या पढ़ा? रिटर्न स्टेटमेंट विथ ट्राई कैच फाइनली। अगली हेडिंग डाल दो, नंबर ऑफ वेज। नया टॉपिक।
अरे जेबी में क्रैश हो गया ना, ये वो एरर वाली बात हो गई, मेमोरी में एरर आ गया, मेमोरी क्रैश हो गई, ऐसा कुछ हो गया तो फिर तो फाइनली बेचारा क्या ही चलेगा। बाहर आ जाए, एक बार में एक्सेप्शन तो एक ही आता है, एक से वापस से कहां जाएगा, एक बार यहां से जम करके इधर आए तो फिर कुछ चलने का रास्ता नहीं है। लाइन बाय लाइन कोड चलता है ना, एक बार में एक्सेप्शन कितना आता है, एक। अच्छा तुम लोग वो हरे की प्रॉब्लम में उलझे रहे क्या, एक्सेप्शन हैंडलिंग को रिवाइज नहीं किया है क्या? किया था ना, एक एक चीज रिवाइज की थी। हाँ आप एब्सेंट थे, आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाई नहीं। चलो कुछ ऐसा सिस्टम करना चाहिए ना यहाँ पे कि जो बच्चे आ रहे हैं उनसे एक राइटअप लिखवा लिया जाए कि आप छुट्टी ले ही नहीं सकते 365 दिन, ऐसा कुछ होना चाहिए ना। यही रख लो, हाँ चलो हेडिंग डाल दो, नंबर ऑफ वेज, बहुत सारा पढ़ना है हमें भैया, 3 दिन की छुट्टी हो गई। नंबर ऑफ वेज टू फाइंड डिटेल्स अबाउट अननोन एक्सेप्शन, नंबर ऑफ वेज टू फाइंड डिटेल्स अबाउट अननोन एक्सेप्शन, नंबर ऑफ वेज टू फाइंड डिटेल्स अबाउट अननोन एक्सेप्शन। अभी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव कौन है भैया? नरोत्तम। जो लोग छुट्टी पे है ना उनको आज शाम को फोन करके बोलना कि दूसरों से वीडियो कॉल पे कनेक्ट करें और आज जो पढ़ा है एक एक चीज पढ़ के कल आए। आज वाले सवाल कल कोई नहीं पूछेगा, समझा? क्योंकि जो रोज आ रहे हैं ना उनका सिलेबस आगे नहीं पढ़ पा रहा है, तो आज स्पेशली कॉल करके बोलना कि ये वीडियो 5 बार देखे, प्लस जितने लोग यहाँ प्रेजेंट है उनको 5 बार भले फोन लगाए, वीडियो कॉल करे, एक एक चीज पढ़ के आए, ब्लैंक नहीं आ जाए। ये तो कल बोलेंगे ये क्या वो क्या, आधा घंटा चला जाएगा, फिर हम सिलेबस कवर कर नहीं कर पाएंगे। ये बोलना इंस्ट्रक्शन को रात के 3 बजे तक, भले वो असाइनमेंट ना करे, करना क्या कंपलसरी है, जो मैंने पढ़ाया वो पढ़ के आना कंपलसरी है, वीडियो देख के आए है ना। नंबर ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू क्या लिखा, फाइंड डिटेल्स अबाउट अननोन एक्सेप्शन। नंबर 1 बाय यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ java.lang.exception। सिंपल सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है। बाय यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ java.lang.exception। बोले सर मतलब क्या मतलब है इसका? चलो ये सब हटा रहा हूं मैं, है ना, ये रिटर्न मिटाना अभी के लिए सब हटा रहा हूं भैया, इसका कुछ काम नहीं हमको, है ना। चलो यहाँ पे क्या हुआ, मेन स्टार्ट, ये सब मेरे साथ है, यस और नो। ये आपने कौन सा ब्लॉक लगाया इधर, ट्राई स्ट्रिंग, और क्या लगाया यहाँ पे str, और यहाँ पे क्या लिख दिया भैया बताओ, नल। हेलो, हाँ 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 कहाँ थी गाड़ी? हाँ, तो हम एक्सेप्शन की जानकारी कैसे कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा str.length, अरे सब मेरे साथ है, यस और नो। तो यहाँ पे कौन आएगा बताओ, कैच, और कैच में क्या आएगा बताओ, एक्सेप्शन ई। अब मैं सीधे इस ई को प्रिंट करा दूं, आप समझ रहे हो, मैं सीधे किसको प्रिंट करा दूं, ई। टॉपिक का नाम क्या है, कितने तरीके से हम एक्सेप्शन की जानकारी पता कर सकते हैं। तो पहला तरीका क्या, आप सीधे जो भी एक्सेप्शन आ रहा है उसको, जो भी एक्सेप्शन की क्लास है उसमें रिसीव करो, और जो ऑब्जेक्ट है उसको डायरेक्टली क्या करा दो भैया, प्रिंट। कुछ भी नहीं, छोटा सा टॉपिक है, आप समझ रहे हो क्या। अब जैसे ही मैं इसको कोड को चलाऊंगा, कोड में क्या एक्सेप्शन है उसकी जानकारी मुझे कौन दे रहा है, ई नाम का ऑब्जेक्ट। आप समझ में आ रहा है भैया, यस और नो? नहीं आया? मतलब टॉपिक का नाम क्या था, कितने तरीके से, अरे सुनो पहले, सुनो पहले से क्वेश्चन पूछना है, डिसाइड कर लेते हो क्या आप लोग? पहले सुन तो लो, पहले बात को सुनो, समझो, फील करो, टॉपिक क्या है। किसी ने अवार्ड देने का बोल दिया क्या, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछोगे तो अवार्ड मिलेगा, ऐसा कुछ है क्या? अरे भैया पहले बात को समझो ना, कितने तरीके से हम एक्सेप्शन के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। टॉपिक का नाम समझ में आया? तरीका नंबर 1,
जो भी एक्सेप्शन आ रहा है उसको हम किसी एक्सेप्शन की क्लास में रिसीव कर रहे हैं, मानते हो यस और नो? यहाँ पे किस में रिसीव किया बताओ? ई में। तो मैं ई को सीधे क्या कर दिया? प्रिंट। नहीं समझे क्या? जैसे प्रिंट किया तो ई में जो भी एक्सेप्शन आया है उसकी जानकारी क्या हो गई? प्रिंट। यही हुआ ना यस और नो? तो देखो मेरा प्रोग्राम कहां से चला? पहले ट्राई में देखो क्या आया भैया? एक्सेप्शन। तो गाड़ी किसके पास गई? कैच। अब जो भी एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट आया मैंने सीधे प्रिंट करा दिया, तो उसने हमें एक्सेप्शन की जानकारी दे दी कि भैया ये कौन सा एक्सेप्शन है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कैन नॉट इन्वोक स्ट्रिंग डॉट लेंथ। अरे आया क्या समझ में? तो ये इसकी जानकारी किसने दी? ई नाम के ऑब्जेक्ट। तो तरीका नंबर 1 बाय यूजिंग, आपने क्या लिखा तरीका नंबर 1? बाय यूजिंग। अरे आया क्या समझ में? लिखो जल्दी से। अभी आया सबको? तो थोड़ा सा आप लोग बिना सुने जब सवाल करने लग जाते हो क्या? आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग KG1 KG2 में आ गए हो? 3 दिन की छुट्टी हो गई इसलिए दिमाग कंटिन्यू चलता है तो भी तुम लोगों का दिमाग हो जाता है कि सर इतना हो रहा है, छुट्टी हो जाती तो भी हो रहा है। ठीक है, कल मैं एक ही दिन की छुट्टी कर लूंगा, बस चलेगा। अरे अरे तो देखो नहीं श्रद्धा आया क्या समझ में? पूरा क्लियर मूवी? हाँ सर नीचे वाले को चेंज होगा। नहीं, अब हमने नए प्रोग्राम लिख दिया ना दोस्त, पिछला प्रोग्राम तो पूरे हटा दिया मैंने। देखो ये पूरा मेन प्रोग्राम एक नए लिख दिया है। अरे नहीं समझे क्या? अरे सारा काम मैंने मेन में कर दिया दोस्त। हाँ चाय वाय पी के आया करो तुम लोग, है ना? सख्त जरूरत है तुम लोगों को चाय की। चलो नेक्स्ट, दूसरा तरीका लिखे भैया। चलो नंबर 2 लिख लिया। हाँ क्या हुआ? अच्छा उसके बाद क्या लिखा है? डन। चलो नेक्स्ट लिखो, बाय यूजिंग प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड। दूसरा तरीका, कभी कभार तरीके अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। बाय यूजिंग प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड, बाय यूजिंग प्रिंट स्टैक ट्रेस, मैं लिख रहा हूं बाय यूजिंग क्या नाम मेथड का? प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड। बोले सर मतलब यहां पे ई को मैं बोलूंगा, सुन रहे ई, तेरे पास एक मेथड है प्रिंट स्टैक ट्रेस, इससे जरा जानकारी निकाल दे किसकी? एक्सेप्शन की। आया क्या समझ में? सबसे पहले क्या आया? मेन स्टार्ट, फिर किसकी जानकारी आई बताओ? एक्सेप्शन की। देखो क्या हुआ, पूरी बात बताओ। सबसे पहले आपका मेन स्टार्ट चला, मानते हो यस और नो? मैं टॉपिक पढ़ा क्या रहा हूं? कितने तरीके से हम एक्सेप्शन की डिटेल्स निकाल सकते हैं। तरीका नंबर 2 कौन से मेथड है? प्रिंट स्टैक ट्रेस। जो भी एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है उसको बोलो कि चल जरा किस मेथड को बुला दे भैया? प्रिंट स्टैक ट्रेस। वो क्या करेगा? एक्सेप्शन की हमें क्या दे देगा? जानकारी। लिखो एग्जांपल। अरे नहीं आया समझ में? पहले से भी मिल रही थी। हाँ इनका कहना, श्रद्धा कहना सही सर, इन्फॉर्मेशन तो पहले वाले तरीके से मिल रही थी, पर अलग अलग तरीके हैं जिसकी मदद से हम एक्सेप्शन की जानकारी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मैसेज में डिफरेंस है। देखो यहाँ पे लाइन नंबर भी आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा था आउटपुट में? लाइन नंबर भी। आपने ट्राई में एक्सेप्शन दे दी तो अलग अलग एक्सेप्शन के वो नाम बताया। जैसे आपने लिखा था एक्सेप्शन ई डॉट ई, तो ऐसे एक्सेप्शन की सारी क्लासेस का क्या है? पेरेंट। तो जो भी एक्सेप्शन आएगा
कोई भी एक्सेप्शन और इंडेक्स, नल पॉइंटर, अरिथमेटिक, कोई भी एक्सेप्शन आएगा तो ये ई के अंदर जो भी एक्सेप्शन आएगा वो उसकी जानकारी डिटेल स्टोर कर लेगा और आपको पूरा मैसेज दे देगा। हाँ ये लगा, लेकिन इसमें पंगा क्या था याद करो, मैंने बताया था। फिर हम अलग, ये तो मैसेज फिक्स हो गया ना दोस्त, आपको ऐसा मैसेज थोड़ी देना है, आपको अलग अलग तरह का यूजर डिफाइंड क्या देना है मैसेज। यहाँ पे यूजर डिफाइंड नहीं आ रहा ना दोस्त। अरे यूजर को ऐसा कुछ दोगे तो वो खुश होगा क्या, ये क्या है ये कॉलन, कैन नॉट, ये तो घबरा जाएगा। उसको तो देसी भाषा चाहिए कि मेरे अकाउंट में पैसे है नहीं है, लिमिट क्रॉस कर दी नहीं कर दी। यूजर को ये सब बातें समझ में थोड़ी आती है। ये लिखा दोस्तों एग्जांपल, अरे आउटपुट लिख लिया। हाँ ये एक अलग मेथड है जिसका नाम क्या है, प्रिंट स्टैक ट्रेस। इसके बारे में एक लाइन लिखवा देता हूं। ये मेथड क्या काम करती है, हमारे जो भी एक्सेप्शन है उसकी क्या देगी, पूरी जानकारी। लिखो, एक पॉइंट लिखो, लिखो प्रिंट स्टैक ट्रेस is a predefined method. Print stack trace is a predefined method which is present in throwable class. Which is present in which class बताओ, throwable class, which provide complete details about the exception, which provide complete details about the exception, complete details about the exception. About the exception, complete detail मतलब एक्सेप्शन कौन सा है, ठीक है ना, किस लाइन नंबर पे है, आया ना, ये पूरी जानकारी कौन दे रहा है आपको, प्रिंट स्टैक ट्रेस। आया क्या समझ में? कुछ छोटा सा टॉपिक है कि कितने तरीके से हम एक्सेप्शन की जानकारी को पता कर सकते हैं। एक तरीका तो सीधे प्रिंट करा दो ऑब्जेक्ट को, अनुष्का क्लियर। दूसरा तरीका क्या नाम मेथड का, प्रिंट स्टैक ट्रेस, जिससे पूरा एक्सेप्शन की जानकारी विथ लाइन नंबर भी आपके सामने आ जाएगा। आया क्या समझ में? नंबर 3 लिखो, नंबर 3, बाय यूजिंग गेट मैसेज मेथड। गेट मैसेज मेथड, बाय यूजिंग गेट मैसेज मेथड। कौन से मेथड भैया? गेट मैसेज। देखो गेट मैसेज क्या करती है, सिर्फ मैसेज देगी। जैसे कि मैं आपको बोलूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं यहां पे ई को क्या बोलूंगा, तेरे पास एक मेथड है, क्या नाम है उसका, गेट मैसेज। ई कौन है पता है ना? अरे ई कौन है? एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट। चलो देखो क्या आया, मेन स्टार्ट, और क्या आया मैसेज, कैन नॉट इन्वोक स्ट्रिंग डॉट लेंथ। पूरा एक्सेप्शन वाली लाइन आई क्या? नहीं। अगर मैं इसी की जगह एक्सेप्शन बदल दूं, बताओ, सबसे पहले इसके ऊपर एक और एक्सेप्शन कर देता हूं, कौन सा, इंट x इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 0। बताओ कौन सा एक्सेप्शन आता है? अरे अरे ये नंबर फॉर्मेट है, अरिथमेटिक है। ये कौन सा एक्सेप्शन है भैया? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। बताओ क्या होने वाला है, मेन स्टार्ट, फिर क्या आया, डिवाइड बाय 0, और क्या आ गया, मेन एंड। नहीं आया क्या समझ में? तो इसका मतलब ये जो मैसेज दिया, कौन सी मेथड ने दिया, गेट मैसेज। कौन सी मेथड ने दिया, गेट मैसेज। लिखो जल्दी से एग्जांपल।
लिखा सभी ने ये? चलो, क्या फर्क है? पहले वाला तो पूरा क्या दे रहा था, एक्सेप्शन की जानकारी, दूसरा वाला एक्सेप्शन की जानकारी लाइन नंबर भी दे रहा था, और तीसरा वाला सिर्फ क्या देगा, मैसेज कि भैया अगर अरिथमेटिक आया तो बाय 0, वो मैसेज याद है लास्ट में आता है ना, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा तो बाद में जो लिखा हुआ मैसेज है वो आ गया, ऐसे शॉर्ट में सिर्फ क्या देगा, मैसेज। तो 3 तरीके थे क्या प्रिंट कराने के, एक्सेप्शन की जानकारी प्रिंट कराने के, समझे? अरे यस और नो, थोड़ा आया समझ में? पक्का? चलो बढ़े आगे। कुछ पढ़ा हमने अभी तक की मूवी के हिसाब से? आपको ट्राई आ गया, आपको क्या आ गया, कैच, आपको क्या आ गया, फाइनली, आपको रिटर्न की पूरी दुनिया समझ में आ गई। कितने तरीके से एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, प्रिंट, जानकारी निकाल सकते हैं, उसके तीनों तरीके समझ में आ गए। पहला तरीका एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को सीधे क्या कर देने का, प्रिंट। दूसरा तरीका कौन से मेथड, प्रिंट स्टेप ट्रेस। तीसरा तरीका गेट मैसेज। तीनों समझ में आए क्या? अगले हेडिंग डाल दो, थ्रोस। अगले टॉपिक का नाम क्या है, थ्रोस। थोड़ा शांति से समझना है ना भैया, ठीक है? थोड़ा शांति से समझना पहले चीजों को, है ना? क्या नाम है टॉपिक का, थ्रोस। हाँ। अब कुछ टेक्निकल शब्द आएंगे 2-3, हम स्टेप बाय स्टेप पहले उन शब्दों को समझेंगे, है ना, ताकि ये थ्रोस की मूवी आपको समझ में आए। ठीक है, चलो एक पॉइंट लिखो, इट इज अ कीवर्ड, it is a keyword which gives an indication, it is a keyword which gives an indication to the specific method, to the specific method to place the common exception method, to place common exception method with try and catch. चलो अगला पॉइंट लिखो। थोड़ी थ्योरी समझने में टाइम लगेगा ना, फिर मैं प्रैक्टिकली जब कराऊंगा तो आपकी मूवी कनेक्ट होगी। अगला पॉइंट लिखो, इन जावा the throws keyword, in Java the throws keyword is used, the throws keyword is used in method declarations, throws keyword is used in method declarations to indicate that the method might throw, to indicate that the method might throw one or more checked exceptions, one or more checked exceptions, one or more checked exceptions, and the caller of the method, and the caller of the method, the caller of the method must handle or declare them as well, must handle or declare them as well। समझना ना, must declare और क्या लिखा आपने, हैंडल और डिक्लेयर देम एज वेल। देखो थोड़ा शांति समझना ना, आपने मेन बनाया, पूरी मूवी को शांति समझना। आपने क्या बनाया, मेन से मान लो आपने मेन में एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मेन में क्या बनाया, क्लास का ऑब्जेक्ट, ये आपका मेन है।
मेन से क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, यहां पे कोई काम हो रहा है, मान लो यहां एक्सेप्शन आ रहा है, तो आप यहां पे क्या लगाओगे, ट्राई और कैच। मेन से आपने किसी और मेथड को बुलाया, वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अब वहां भी क्या लगाओगे, ट्राई और कैच। फिर कहीं और प्रॉब्लम हो रही है, वहां भी क्या लगाओगे, ट्राई और कैच। हमने बोला यार इतनी जगहों पे ट्राई कैच कौन लगाएगा, कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि ये ट्राई कैच वाला फंडा खाली मेन में लगा लें। फील करना ना, पहले प्रॉब्लम क्या है उसको फील करना, फिर हम सॉल्यूशन पे जाएंगे, है ना। सर मेन ने एक क्लास को बुलाया, उसकी मेथड को बुलाया, वहां कोई एक्सेप्शन आएगा तो गाड़ी उधर ही पर रुक जाएगी, सर ना, तो वहां क्या लगाना पड़ता है, ट्राई और कैच। कुछ ऐसा हो जाए कि वहां ट्राई कैच ना लगाए, ट्राई कैच कहां पे लगाएं हम, मेन में। ये बात समझ रहे हो, यस और नो। फिर गाड़ी गई किसी और मेथड के पास, वहां एक्सेप्शन आ रहा है, वहां ट्राई कैच लगाओ, 10 जगह ट्राई कैच लगा रखा है। तो ऐसा करना हो कि 10 जगह ट्राई कैच ना लगाएं और सारा खेल कहां पे कर लें हम, मेन, कि सारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का खेल किसमें खेलें, मेन में, 10 जगह ट्राई कैच ना लगाना पड़े। तो ऐसा कुछ करना हो तो कौन से कीवर्ड के पास जाना पड़ेगा, थ्रोस। अब कुछ टेक्निकल टर्म आएंगे, जैसे एक्सेप्शन आएगा कहां, मान लो ये T1 है, एक्सेप्शन इधर आएगा, अरे आया, तो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट यहां आएगा, तो इस एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को यहां से प्रोपेगेट करना पड़ेगा मेन में। कहां प्रोपेगेट करना पड़ेगा, मेन में। ये जो शब्द मैंने यूज किया, प्रोपेगेट करना पड़ेगा, कहां से, जहां एक्सेप्शन आया, कॉल्ड से, कहां पे, कॉलिंग। इस शब्द को एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं डकिंग। क्या बोलते हैं जिसको, डकिंग। डकिंग की प्रोसेस होती है। अब हमने दो तरह के एक्सेप्शन बोले, एक चेक्ड होता है और एक अनचेक्ड। जो अनचेक्ड एक्सेप्शंस होते हैं ना, उनमें ऑटो डकिंग होती है। उनमें क्या होता है भैया, ऑटो डकिंग। सर ऑटो डकिंग क्या होता है, ऑटो डकिंग का मतलब होता है कि अनचेक्ड के केस में कहीं और एक्सेप्शन आया और आपने वहां हैंडल नहीं किया, तो प्रोग्राम क्या बोलेगा, अच्छा वहां नहीं किया हैंडल, तो जहां से कॉल किया वहां किया होगा, चलो वहां देखने चलते हैं। अगर वहां भी नहीं करते हैं तो बाद में प्रॉब्लम आती है। थोड़ी बात समझ में आई क्या, ये किसके सिचुएशन में होता है बताओ, अनचेक्ड केस। लेकिन चेक्ड के केस में ये प्रोसेस अपने आप नहीं, हमें ऑटो डकिंग करना पड़ती है। हमें क्या करना पड़ती है, ऑटो डकिंग। चलो एक पॉइंट लिखो, द प्रोसेस ऑफ, थोड़ा टाइम लगेगा ना समझने में, यस और नो। द प्रोसेस ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द प्रोसेस ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम, the process of propagation of object from called function to calling function, from called function to calling function is called ducking, is called ducking। क्या कहा जाता है उसे, डकिंग। अगला पॉइंट लिखो, unchecked exception have auto ducking, unchecked exception have auto ducking। unchecked exception में क्या होता है भैया, ऑटो डकिंग होती है। आगे लिखो, फॉर चेक्ड एक्सेप्शन, for checked exception there is no auto ducking, there is no auto ducking, so we need to perform the process of ducking, we need to perform the process of ducking, and for this purpose we'll use the keyword throws, we'll use the keyword what, throws। अगला बोलने को, the advantage of this process is that, the advantage of this process is that, this process is that rather than performing exception handling, rather than performing exception handling on specific place,
rather than performing exception handling on specific place, we can perform the process of ducking. We can perform the process of ducking and bring the exception to calling place. Calling place. Okay, it means no need to perform try and catch in every method. No need to perform try and catch in every method. No need to perform try and catch in every method. चलो, मुझे पता अभी थ्योरी अच्छे से क्लियर बिल्कुल भी नहीं हुई। जब तक हम एग्जाम्पल देखेंगे आपको फील नहीं आएगा। चलो, एक सिनारियो बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं भैया? सिनारियो। चलो, मान लिया, पूरी थ्योरी वापस से पढ़ेंगे भैया ना, एक एक लाइन फिर से पढ़ेंगे। सब मेरे साथ हो ना? ये हमारा मेन है। सब मेरे साथ है? यस और नो? चलो, मान लिया मेरे पास एक क्लास है यहाँ पे ए। क्या नाम है दोस्तों क्लास का? ए। इस क्लास में एक मेथड है void test1। कुछ बातें हो रही है क्या? ये test1 किसको बुला रहा है बताओ? test2। फिर एक मेथड हो रही है test2, ये किसको बुला रहा है बताओ? test3। फिर यहां पे एक मेथड है test3। कुछ शांति से समझना कहानी को है ना भैया। एक बार बस समझ में आ गई ना मूवी, तो आपको थ्रोस कीवर्ड कभी भी लाइफ टाइम में डिस्टर्ब नहीं करेगा ना। आपको मूवी समझनी बस। कौन से मेथड है यहाँ पे? test3। मान लो मैं यहाँ पे गलती कर देता हूं, स्ट्रिंग str में क्या रख दिया मैंने? नल। ये तो आप समझते हो ना, ये क्यों लिखता हूं मैं? ताकि आपको एक्सेप्शन का सिनारियो बता पाऊं। चलेगा ना? ऐसा ना? और मैं बोलूंगा यार str चल तेरे अंदर क्या निकाल दे? लेंथ। तेरी लेंथ निकाल दे, है ना। मैं इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालना चाह रहा हूं जिस स्ट्रिंग में क्या लगा हुआ है बताओ? नल। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? चलो, अब आपका प्रोग्राम चालू हुआ मेन से। मेन में किसका ऑब्जेक्ट बनाया आपने? obj1 इज इक्वल टू न्यू a। और obj1 से आप किसको बुलाओगे बताओ? test1। चलो, पूरा फ्लो समझो शांति से। अच्छा, कॉलिंग मेथड कौन है? ये तो पता है आपको। कॉलिंग कौन होती है? जो बुलाता है। कॉल्ड कौन होता है? जो कॉल हुआ। जैसे यहां पे मेन कौन है भाई साहब? कॉलिंग। क्योंकि मेन यहां से किसको बुला रहा है? test1। तो मेन कॉलिंग मेथड हुई, कॉल्ड मेथड कौन हुई? test1। ये सब आता है ना, कॉलिंग कॉल्ड तो आता है। मानते हो? यस और नो? सब मेरे साथ है? चलो, अब गाड़ी आई यहाँ पे obj1.test1। बताओ गाड़ी किसके पास जाएगी? पहले गाड़ी जाएगी किसके पास? test1। अच्छा, test1 ने अपने अंदर से किसको बुलाया? गाड़ी गई test2 के पास। test2 ने किसको बुलाया? गाड़ी गई test3 के पास। मानते हो? अच्छा, यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है? ये चेक है अनचेक है? ये चेक है अनचेक है? तुम लोग क्या चाहते हो? मुझे हार्ट अटैक आ जाए? अरे ये 1000 बार बोला ना, नल पॉइंटर कौन सा? चेक है अनचेक है? क्या करूं तुम लोगों का मैं? अरे ये तो अनचेक्ड है ना, रोज पढ़ रहे ना दोस्त। कौन सा है? चेक्ड है अनचेक्ड है? ये कंपाइलर डिटेक्ट करेगा क्या इसको? अरे करेगा। अरे नल पॉइंटर एक्सेप्शन चेक्ड है अनचेक्ड है? पक्का? मेरा प्रोग्राम चल रहा है, बताओ। कंपाइल टाइम पे कोई दिक्कत आई क्या? वो थ्योरी भूल गए क्या तुम लोग? वो कैटेगरी लिखा था नल पॉइंटर एक्सेप्शन किस में आता है? अनचेक्ड। पक्का ना भैया? क्या करूं तुम लोगों का मैं? चलो, मैं इसको रन करता हूं। ये प्रोग्राम चलेगा, एक्सेप्शन देगा। एक्सेप्ट। देखो प्रोग्राम चालू कहां से हुआ? मेन स्टार्ट। मेन स्टार्ट से चालू हुआ। मेन से गाड़ी किसके पास गई? test1। test1 से कहां गई? test2। test2 से कहां गई? test3।
तो ये एरर दे रहा है ना। एरर क्या दे रहा है भैया, कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, यस और नो। यहां क्या बोल रहा है कि पहले कहां गया, टेस्ट 1, फिर टेस्ट 2, फिर टेस्ट 3 और फाइनली मेन में आ गया। लेकिन कहीं भी हैंडल हुआ क्या एक्सेप्शन, नहीं। क्या इस प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ रहा है, मानते हो यस और नो। चलो अच्छा, इसका समाधान क्या कर सकता हूं मैं, जल्दी से बताओ। ट्राई कैच कहां लगाऊं, आज तक हमने कहां से क्या सीखा कि जहां एक्सेप्शन आता है वहां क्या लगा दो, ट्राई कैच, पक्का। तो मैं सिंपल देसी भाषा में आज तक जो सीखा वो लगाऊं, तो यहां क्या लगाऊं, ट्राई, यहां क्या लगाऊं, कौन सा एक्सेप्शन, पक्का मेरा खेल खत्म हो जाएगा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, यस और नो। अभी तो क्लास ए है, उसके एक मेथड को बुलाया, वहां एक एक्सेप्शन हो जाए। क्लास बी आगे जाके बनाऊंगा मैं, वहां एक एक्सेप्शन कोई और आ रहा होगा, उधर ट्राई कैच लगाऊंगा। ऐसे 1000 जगह क्या लगाना पड़ेगा, ट्राई कैच, यस और नो। बोले यार एक काम करो ना, सारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का सारा खेल एक ही जगह खेलो। कहाँ पे, सारा खेल कहाँ पे खेलते हैं, अलग अलग एक्सेप्शन हैंडलिंग को हैंडल करने के बजाय क्यों ना हम सारा खेल मेन में खेल लें। अरे यस और नो। चलो अब खेल चालू होता है, तो मैं मेन में गया, ये सारा खेल हो क्या हो रहा है, इन दोनों लाइनों के कारण, मानते हो यस और नो। क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट से किसको बुलाया, टेस्ट 1, टेस्ट 1 ने किसको बुलाया, अरे बोलोगे, और टेस्ट 2 ने किसको, और टेस्ट 3 ने क्या किया, एक्सेप्शन, कौन सा एक्सेप्शन है ना, नल पॉइंटर। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पे सीधे पेरेंट लिख दूं, चलेगा, ये सब तो आता है आपको है ना, बताने की जरूरत अब नहीं है। यहाँ एक मैसेज देते हैं मेन एंड, अल्टीमेट गोल क्या है, हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म होना नहीं चाहिए ना, टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या लगा दिया मैंने, मेन एंड। सब मेरे साथ है, यस और नो, क्लियर। आपका प्रोग्राम मेन स्टार्ट से चालू हुआ। अभी ट्राई में मैंने क्या लगा दिया, क्या लिख दिया, obj1 डॉट टेस्ट 1। अगर एक्सेप्शन आया तो कौन चलेगा, कैच। कैच में एक मैसेज दे दे क्या, यहाँ मैसेज देते हैं सम प्रॉब्लम इज देयर, चलेगा दोस्तों, यस और नो। सम प्रॉब्लम इज देयर। चलो क्या हुआ बताओ। तो सबसे पहले आपकी गाड़ी चालू कहां से हुई, मेन से। क्या आया, मेन स्टार्ट। फिर आप किसके पास गए, ट्राई। ट्राई ने किसको बुलाया, टेस्ट 1। टेस्ट 1 से गाड़ी किसके पास गई, टेस्ट 2। टेस्ट 2 से टेस्ट 3। क्या टेस्ट 3 में, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, टेस्ट 3 में एक्सेप्शन आया, आया। क्या मैंने वहां हैंडल किया, तो क्या हुआ, अब खेल समझना। एक्सेप्शन आया टेस्ट 3 में, मैंने हैंडल किया क्या, बट अभी कौन सा एक्सेप्शन है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है, अनचेक। अब वो जो थ्योरी लिखी है ना, पहले मैं एक बार लाइन सुनाता हूं, फिर वापस से आप पढ़ना। जैसे ही एक्सेप्शन आया तो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जनरेट हुआ, क्या हमने हैंडल किया। अब इस एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट को प्रोपेगेट किया जाता है। टेस्ट 3 को किसने बुलाया, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 में कॉलिंग कौन, टेस्ट 2, कॉल्ड कौन, ये पता है ना। नीरज यहां से दीपिका पादुकोण को कॉल करेगा, तो कॉलिंग कौन, नीरज, कॉल्ड कौन, दीपिका। टेस्ट 3 को किसने बुलाया, टेस्ट 2। टेस्ट 2 कौन है, कॉलिंग, टेस्ट 3 कौन है, कॉल्ड। ये कॉल्ड यहाँ एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट आया, हैंडल किया क्या इसने, ये एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जंप करके जाएगा, अरे टेस्ट 2 तूने मुझे हैंडल किया नहीं किया, नहीं किया। ये प्रोपेगेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, इसको हम बोलते हैं डकिंग हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पे, डकिंग। टेस्ट 2 के पास गए, टेस्ट 2 ने हैंडल किया क्या, गाड़ी किसके पास गई, टेस्ट। अरे तूने हैंडल किया, एक्सेप्शन आ रहा है, तो मैंने भी हैंडल नहीं किया। टेस्ट 1 को किसने बुलाया, मेन, गाड़ी किसके पास गई, मेन। मेन ने ट्राई केस लगा रखा है, क्या एक्सेप्शन क्या हो गया, तो सर हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है। आपने थ्योरी में लिखा इन केस ऑफ विच एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन। कौन सी प्रोसेस होती है, ऑटो डकिंग। ऑटो डकिंग, व्हाट इज ऑटो डकिंग, एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को प्रोपेगेट करना, कहां से कहां, कॉल्ड से कॉलिंग, इसे क्या बोलते हैं, ऑटो डकिंग। किस केस में होती है ये, अनचेक्ड। अभी एग्जांपल जो है वो किसका, अनचेक्ड, उसमें ऑटो डकिंग अपने आप हो रही है, हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है। तो थ्रोस कीवर्ड की एंट्री हुई क्या, वो अपने आप सारा काम हो रहा है, पर हो रहा है। आप देखो एक्सेप्शन आ किस मेथड में रहा है, टेस्ट 3।
पर आप एक्सेप्शन हैंडल कहां कर रहे हो? में। किसका पावर है ये? ऑटो डकिंग। एक्सेप्शन हो कहीं और रहा है, हैंडल कहीं और हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अनचेक्ड एक्सेप्शन में क्या होता है? ऑटो डकिंग। प्रॉब्लम कहीं और हो रही थी, आपने हैंडल नहीं की तो वो कॉलिंग के पास गया, वहां भी नहीं की तो टेस्ट 1 में गया, वहां भी नहीं की तो कहां गया? मेन। फाइनली मेन में क्या लगा दिया मैंने? ट्राई और कैच। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या? अब एक बार पूरी जो थ्योरी लिखी है ना, अब आप एक बार फिर से उसको, अब आप कोड देख चुके हो, उसको कनेक्ट करके जरा पढ़ो और इस कोड को एक बार लिखो। फिर एक नोट लिखवाऊंगा मैं यहां पे। पहले कोड लिख रहे हो क्या? अब इसी कोड में मैं किसकी एंट्री कराऊंगा पता है ना? थ्रोस की। लेकिन उसके लिए कौन सा एक्सेप्शन आना पड़ेगा मुझे? चेक्ड। हाँ, अच्छे से समझना है ना? एक बार पूरी मूवी आप समझ लेना तो आपको आसानी होगी, अदरवाइज खुद से समझने में आप परेशान हो जाओगे ना। इसलिए इस मूवी को शांति से समझना। प्रोपेगेट का मतलब होता है एक्सेप्शन को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना? ले जाना। जैसे मान लो है ना, ये मार्कर है, मैं इसको क्या कर रहा हूं? यहां से प्रोपेगेट कर रहा हूं दूसरे प्लेस पे। तो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट आया कहां? टेस्ट 3। अब प्रैक्टिकली फील करो, पंगा कहां हुआ? एक्सेप्शन आया कहां? टेस्ट 3। अरे जानवी, एक्सेप्शन पंगा कहां हो रहा है? टेस्ट 3। टेस्ट 3 में मुझे ट्राई कैच कायदे से लगाना कहां चाहिए था? टेस्ट। अगर मैं टेस्ट 3 में लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? खत्म। यही जहां प्रॉब्लम आई वहीं ट्राई कैच लगा दिया तो सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी। पर हम क्या चाहते हैं? अगर 1000 अलग अलग क्लास होगी सब जगह, तो हम 1000 जगह क्या नहीं लगाना चाहते हैं? ट्राई कैच। कुछ ऐसा किया जाए कि एक्सेप्शन को एक कॉमन प्लेस पे ले आया जाए और वहां पे क्या लगा दिया जाए? नहीं, पंगा तो 10 जगह हो रहा है, सब जगह ट्राई कैच लगा दो तो प्रॉब्लम ही सॉल्व। पर क्यों ना 10 जगह ट्राई कैच लगाने के बजाय कुछ ऐसा कर दिया जाए कि उस एक्सेप्शन के सब जगह से लेके कहां जाए? मेन। वहां हम कॉमन क्या लगाते? ट्राई और कैच। नहीं समझे क्या दोस्तों? अभी वापस से पूरा खेल, अभी एक्चुअल जो खेल जिस भाई साहब की एंट्री के लिए खेल समझ रहे हैं, उनकी तो एंट्री हुई नहीं अभी। क्या नाम है भाई साहब का? थ्रोस। अभी उनकी एंट्री कराते हैं। अभी तक क्यों नहीं हुई उनकी एंट्री? तो अनचेक में क्या हुआ ऐसा? ऑटो। यहां पे क्या होता है? ऑटो डकिंग। जो काम थ्रोस करने के लिए इन्वेंट किया गया वो काम यहां अपने आप हो रहा है, तो थ्रोस भाई साहब की जरूरत ही नहीं लग रही है। इसलिए मैंने कहीं थ्रोस की एंट्री कराई क्या? थ्रोस की जरूरत कब लगेगी वो समझना है चेक्ड के केस में। कुछ समझ में आ रहा है क्या? आप सब पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो भैया? क्योंकि मुझे कंसंट्रेशन ऐसा लग रहा है कि आधे लोगों का कंसंट्रेशन एग्जाम में चल रहा है, दुनियादारी। अब पूरा है ना, जावा अपने आप में एक अलग दुनिया है भैया ना। आप इसको पार्ट टाइम में कवर नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। पार्ट टाइम समझते हो आप अपने आप को ना डिस्ट्रीब्यूट करके इस मूवी को नहीं समझ सकते, फिर आप और मैं, हम सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब ये अपने आप में एक दुनिया है। असेसमेंट का बता दूं, मैंने आधा तो बता ही दिया था असेसमेंट का। कब है? 3rd मंडे को आपका क्या कहना पड़ रहा है? एग्जाम है।
तो वो इंसान पूछने आया था ना सब लोगों से कॉमन डेट कि जिस दिन एग्जाम नहीं है, ऐसा कुछ पूछने आया था, कुछ फाइनल नहीं हुआ। चलो आज जाने से पहले तय हो जाएगा कि आपका टेस्ट कब है, ठीक है। आज जाने, कौन है ग्रुप लीडर यहाँ का क्लास का? नरोत्तम। आप कोऑर्डिनेट करोगे पूरी क्लास से, डेट बताओगे 3rd मंडे के बाद ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन किसी की एग्जाम नहीं है, इस आज से आप कोऑर्डिनेट करके फाइनल डेट डिसाइड करोगे, ठीक है। एग्जाम में क्या आएगा बता दिया मैंने, एक क्वेश्चन तो फिक्स है किसका, स्ट्रिंग, दूसरा कुछ भी हो सकता है। एक क्वेश्चन स्ट्रिंग का इसलिए बता दिया कि आपको 5 से कम आया तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे, तो 5 नंबर तो आपके फिक्स कर दिए मैंने किसके, स्ट्रिंग। दूसरा 5 नंबर अगर बता दिया तो समझो आपके आरजीपीवी की एग्जाम हो गई, तो गिनती के 10 है उसी में से आएगा, तो फिर टैलेंट काम का बचेगा ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। हाँ, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन में अगर आया कि कुछ नहीं लिखा है तो आपको जैसा दिमाग लगाना लगाओ, मुझे तो आउटपुट से मतलब है। अच्छा, फिर ऐसा नहीं कि दिमाग लगाओ मैंने बोल दिया तो पैटर्न प्रिंट करना है, तो जैसे मैंने अपने जीवन का पहला असाइनमेंट जो दिया था तो प्रिंट एलन से पैटर्न डाल दिया था, सामने वाले ने आउटपुट मांगा था सर नो, तो मैं सवाल में लिख दूंगा कि ये यूज करना, ये यूज नहीं करना, तो जो उसमें लिखा होगा उसके हिसाब से परफॉर्म करना है। वैसे कॉमन जो अगर कुछ नहीं लिखा तो आप मेथड यूज कर सकते हो। एक क्वेश्चन तो फिक्स कर दिया ना मैंने, किसका है वो, स्ट्रिंग। वो 5 नंबर आपको मुश्किल से बचाने के लिए वो मैंने आईएमपी बता दिया, कोई चिंता। दूसरा 5 नंबर यार वो टैलेंट का है, उसमें मैं आपकी हेल्प ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। वो किसका है, टैलेंट। वो कुछ भी हो सकता है भाई, वो एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हो सकता है। अभी क्या लगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग खत्म हो गया, अभी कस्टम एक्सेप्शन के असाइनमेंट आना बाकी है, तो हो सकता है कस्टम एक्सेप्शन के क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है पैकेज का आ जाए, गुड जॉब, है ना। हो सकता है इसके पहले क्या पढ़ाया था, ऑब्जेक्ट क्लास, हो सकता है मैं हैश कोड का लॉजिक मांग लूं, हो सकता है 5 नंबर में मैं इक्वल्स टू स्ट्रिंग हैश कोड तीनों मांग लूं एक क्लास एग्जांपल देके। आप समझे क्या? अब इसके आगे मैं नहीं बोलूंगा ना कि मैं क्या मांग सकता हूं। हो सकता है ओवरराइडिंग भी आ जाए। हाँ, असाइनमेंट जो होगा, असेसमेंट वो होगा नोटपैड पे। असेसमेंट किस पे होगा, नोटपैड पे, है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? हाँ, उसका कारण क्योंकि आगे जैसे अभी एक्लिप्स आप यूज करते हो स्टेज, तो उसमें शॉर्टकट्स आ जाते हैं, स्ट्रिंग की कौन सी मेथड है। आप जहां कंपनी में मशीन टोस्टर वहां दोगे, वहां पे शॉर्टकट आने वाले नहीं, वो डिसेबल करके रखता है, तो फिर हम लोग फंस जाएंगे ना। तो आपका असेसमेंट किस पे होगा, कोई कंफ्यूजन एग्जाम को लेके आएंगे असाइनमेंट में से ही। अच्छा, यही क्वेश्चन था, आएंगे कहां से, असाइनमेंट। ऐसा रखना है क्या, वो तो पिछली बार था ना, ऐसा रखना है क्या? चलो ये आखिरी बार है, इस बार वापस से ऐसे ही कर लेते हैं कि आएंगे आज तक के सारे असाइनमेंट में से क्वेश्चन उसी में से आएंगे। मूवी क्लियर? लेकिन आज तक नहीं, एग्जाम होने के पहले तक, एग्जाम होने के पहले तक जो असाइनमेंट आ जाएंगे। नहीं समझा आप? समझ गया ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट हो आप, है ना, वेरी गुड, है ना। चलो बढ़े, आगे बढ़े। इस मूवी को समझना, ये मूवी बड़ी उलझाऊ है और मान के चलो 90% लोग इस मूवी का आंसर कर ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? थ्रोस तो आ ही रहा था, प्रोपेगेशन ने, डकिंग ने, ऑटो डकिंग ने, चेक्ड अनचेक्ड, वैसे ही तो कंफ्यूज कर देता है इंसान को, तो वो बेचारा शुरू होने से पहले एक मूवी को छोड़ देता है, आप समझे। लेकिन हम इसको फील कर रहे हैं ताकि हम डेप्थ तक इस कहानी को समझ पाए। कहानी ऐसी है कि थ्रोस को लाया क्यों जा रहा है, उस पर अभी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं हम। पहले उसके पहले हमने कुछ शब्द समझे। एक शब्द होता है डकिंग। डकिंग का मतलब होता है एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को क्या करना, प्रोपेगेट करना। कहां से कहां, कॉल्ड से कॉलिंग, कॉल्ड से कहां, कॉलिंग। सर ऐसा कर क्यों रहे हैं? फिर दूसरा सवाल आ गया कि सर आपको पता है अनचेक्ड एक्सेप्शन में क्या होती है, ऑटो डकिंग, मतलब उसमें ये काम अपने आप हो जाता है। अरे सर प्रैक्टिकली प्रूफ करके बताओ, तो हमने प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया? मेन ने बुलाया किसको भाई साहब, टेस्ट 1, गाड़ी गई टेस्ट 1, उसने बुलाया किसको, टेस्ट 2, उसने बुलाया टेस्ट 3 में एक्सेप्शन आ रहा है, एक्सेप्शन किधर को आ रहा है, टेस्ट 3, पंगा उधर है, पर हमने हैंडल किया क्या? एक्सेप्शन अगर वहां आया तो वहीं प्रोग्राम का फ्लो टर्मिनेट हो जाना था,
पर उसने बोला अरे टेस्ट 3 में नहीं आ रहा, तो वहां अनचेक्ड एक्सेप्शन है, तो ऑटो डकिंग हुई, गाड़ी कहां गई टेस्ट 2। उसने हैंडल किया क्या, नहीं किया, अरे टेस्ट 1 उसने हैंडल नहीं किया, गाड़ी कहां गई मेन के पास गई, मेन ने क्या लगा रखा है कैच, उसने हैंडल कर लिया। तो ये सारा खेल हुआ। तो इससे फायदा क्या हुआ सर, ये ऑटो डकिंग हुई यहाँ पे, चलो है ना, लेकिन अभी हमने डकिंग की क्या नहीं, तो यहाँ पे क्या हो रहा था ऑटो डकिंग, क्योंकि अनचेक्ड के केस में क्या होता है ऑटो डकिंग। तो आप चाहो तो एक नोट लिख लो, इन द अबव एग्जांपल ऑटो डकिंग इज देयर, in the above example auto ducking is there because exception object is propagated from called to calling, because exception object is propagated from called to calling। एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट कहां से कहां प्रोपेगेट हुआ भैया, कॉल्ड से कॉलिंग। बात समझ में आई क्या, यस और नो, चलो इतना क्लियर। बढ़ू मैं आगे। अब इस खेल में मैं किसके एंट्री करा रहा हूं बताओ, अरे 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 थ्रोस के पहले मुझे चेक्ड एक्सेप्शन लाना पड़ेगा ना, कौन सा लाना पड़ेगा चेक्ड। अब वापस से इसको फ्रेश करते हैं इस प्रोग्राम को, मैं यहां से ट्राई हटा रहा हूं, क्या हटा रहा हूं भैया ट्राई, सब मेरे साथ है, चलो यहां से क्या हटा दिया भैया ट्राई, ये तुम्हारा ट्राई कैच भी हटाना पड़ेगा ना दोस्तों, मैंने ट्राई भी हटा दिया और क्या हटा दिया शारिक कैच भी हटा दिया, ठीक है। चलो अब गाड़ी हमारी सबसे पहले कहां जाएगी बताओ, टेस्ट 1, टेस्ट 1 से कहां जाएगी टेस्ट 2, टेस्ट 2 से, चलो मुझे एग्जांपल दो जरा चेक्ड एक्सेप्शन का, फाइल, हाँ चलो रीडर, अरे भूल गए क्या, FR इज इक्वल टू न्यू, क्या लिखेंगे यहाँ पे फाइल रीडर, पक्का, और यहाँ पे किसी भी फाइल का नाम दे दो, है ना, hello.txt, चलो, और FR को बोलो चल रहे भैया इस फाइल से क्या कर ले डेटा रीड कर ले, मानते हो यस और नो। ये 2 लाइन लिखी, ये 2 लाइन का मतलब आपको नहीं भी पता तो चिंता करने की जरूरत है क्या, फाइल हैंडलिंग पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। आप अपने आप को लोग कुछ नहीं है, एक फाइल से डेटा क्या कर रहे हैं रीड, अगर फाइल नहीं होगी तो ये क्या दे देगा एक्सेप्शन। लेकिन ये जो कहानी है इसको हमारा जेवीएम किस कैटेगरी में रखता है चेक्ड, जेवीएम को बना अच्छा फाइल हैंडलिंग यूज कर रहे हो मतलब चांसेस है भाई साहब की एक्सेप्शन आ जाएंगे कृष्णकांत, अगर एक्सेप्शन आने के चांसेस है तो तुम पहले से ही क्या लेके चलो ट्राई और कैच। तो मैं क्या करूं जल्दी से बताओ, मैं जैसे ही इस प्रोग्राम को चलाया तो भाई साहब ने कंपाइल टाइम पे क्या दे दिया मुझे एक्सेप्शन, क्यों दे दिया बताओ, क्यों दे दिया, क्योंकि ये जो 2 लाइनें थी ये किसका उदाहरण है अनुष्का चेक्ड, यानी कि इन 2 लाइनों में कौन सा एक्सेप्शन आने के चांस है चेक्ड, यानी कि कंपाइलर बोलता है भैया बिना ट्राई और कैच के तुम इस गाड़ी को आगे बढ़ने, ये मूवी क्लियर है क्या। अब शर्त ये बनती है कि ट्राई केस लगाएं तो लगाएं कहां, अरे ट्राई केस तो आ गया पर ट्राई केस लगाएं तो लगाएं कहां, सवाल ये है बताओ कहां लगाएं ट्राई केस, अरे बोलोगे ट्राई केस कहां पे लगाएं। अब एक रास्ता तो क्या, आप समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझे, एक्सेप्शन आया बिना ट्राई केस के कोड आगे बढ़ सकता है क्या, नहीं बढ़ सकता, अभी बढ़ाएंगे बिना ट्राई केस के बढ़ाएंगे ना, पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अच्छा पहले ट्राई केस लगाते हैं, क्या इसके लिए मैं ट्राई केस मेन में लगा सकता हूं, लगा के देखते हैं, यहां क्या लिखूं भैया ट्राई, लिख दिया यस और नो, यहां क्या लिखूं भैया कैच, सब मेरे साथ है, और यहां पे कोई भी कैच करा सकता है मानते हो, सीधे एक्सेप्शन लिख दो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब यहां वापस से वही मैसेज है, दो प्रॉब्लम इज देयर, प्रॉब्लम इज देयर। अब सवाल ये है दीपक कि ये कंपाइल टाइम पे चलने देगा नहीं चलने देगा, अब तो देखो अब तो ट्राई केस लगा दिया मैंने यस और नो, चलने देगा या नहीं चलने देगा, क्यों,
सर ट्राई केस लगा रखा है, क्या बोल रहा है ये तो एक्सेप्शन दे रहा है। थोड़ा फील कर पा रहे हो क्या? वेरी गुड। इसमें क्या नहीं हो रही है? देखो सर, एक्सेप्शन आ कहां रहा है, पहले इस बात को समझो। कहां आ रहा है? टेस्ट 3। इस जगह एक्सेप्शन आ रहा है भैया, यस और नो? आ यहां रहा है एक्सेप्शन। मैं हैंडल किधर को कर रहा हूं? मेन। हैंडल कर पाएंगे क्या? अगर एक्सेप्शन यहां आ रहा है तो हैंडल भी इधर ही करना पड़ेगा। सर अभी तो आपने बोला 1000 क्लासें होगी तो 1000 जगह एक्सेप्शन कौन हैंडल करेगा? यहां कर लिया तो फिर तो आप जो बताने वाले उसका पर्पज समझ में नहीं आया। मुझे एक्सेप्शन यहां हैंडल नहीं करना है, मुझे एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को प्रोपेगेट करना है। कौन सी प्रोसेस करनी है? डकिंग की प्रोसेस करनी है। व्हाट इज डकिंग? प्रोपेगेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कॉल्ड टू कॉलिंग। कॉल्ड कौन है? टेस्ट। कॉल्ड है क्या ये? हाँ कॉल्ड है ना। इसका कॉलिंग कौन? टेस्ट 2। टेस्ट 2 का कॉलिंग कौन? टेस्ट 1 का कॉलिंग कौन? समझे क्या? तो सर ये एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट आया तो उधर है, मुझे इसको प्रोपेगेट करना है। कहां से कहां? कॉल्ड से कॉलिंग। अच्छा पहले एक्सेप्शन देखो आ कहां रहा है, क्या बता रहा है एक्सेप्शन कहां रहा है, जरा दिखाओ क्या दिखा रहा है ये। हाँ लाइन क्या दिखा रहा है अभी? 16। चलो देखते हैं, लाइन नंबर 16 पे कुछ दिखा रहा है और ये बता रहा है भैया ये फाइल रीडर वाली जगह पे क्या आ रहा है? एक्सेप्शन। सब मेरे साथ है, यस और नो? चलो अब मैं बोलूंगा सुन रहे टेस्ट 3, मुझे ऑटो डकिंग तो होती नहीं तेरे केस में, मुझे डकिंग की प्रोसेस करनी है। मतलब मुझे थ्रोस करना है। कौन सा कीवर्ड की एंट्री करा रहा हूं? अरे सारी जंग इन भाई साहब को समझने के लिए कर रहे हैं, मानते हो ना? कौन सा कीवर्ड है? थ्रोस। अच्छा कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है? यहां लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लो। फाइल नॉट फाउंड, कॉपी किया भाई साहब और यहां पे पेस्ट कर दिया, डायरेक्ट पेस्ट कर दिया, यस और नो? थ्रोस। कौन सा कीवर्ड है ये? थ्रोस। आपने थ्योरी लिखी है, एक जगह लिखा हुआ भी था कि थ्रोस कीवर्ड कहां पे लिखते हैं? मेथड के हेडर में। कहां पे लिखते हैं? मेथड के हेडर। मैंने थ्रोस लिखा। क्या नाम है एक्सेप्शन का? फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। सब मेरे साथ है क्या? चलो अब जरा देखना क्या चेंज आ रहा है। चेंज देखो, चेंज क्या आ रहा है हर्षिता? चेंज क्या आ रहा है? लाइन नंबर चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? लाइन नंबर। पहले वो फाइल रीडर की जगह एक्सेप्शन दे रहा था, अब कहां दे रहा है बताओ? टेस्ट 3। कोई बताएगा मुझे यहां क्यों दे रहा है? मयूर एक्सेप्शन कहां दे रहा है दोस्त? सर पहले तो एक्सेप्शन यहां आ रहा था, अब जैसे यहां एक्सेप्शन आया तो थ्रोस ने बोला अरे मैं एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को प्रोपेगेट कर रहा हूं। कहां से कहां? कॉल्ड से कॉलिंग। भाई साहब यहां से एक्सेप्शन कहां लेके जाएंगे? कॉलिंग। टेस्ट 3 का कॉलिंग कौन? टेस्ट 2। तो गया टेस्ट 2 के पास। अरे टेस्ट 2 ने बोला यार मैं जैसे ही इस भाई साहब को बुलाया मैं तो एक्सेप्शन आ गया मेरे अंदर। क्यों आ गया? क्योंकि टेस्ट 3 ने अपने पास जो मुश्किल आई थी वो प्रोपेगेट कर दी। किसको? टेस्ट 2। अब टेस्ट 2 के पास दो चॉइस। क्या क्या दो चॉइस? या तो ट्राई केस लगा दे, या तो क्या लगा दे? ट्राई कैच। या टेस्ट 2 बोलेगा अरे टेस्ट 1 तू संभाल ये पंगा, मैं हैंडल नहीं करूंगा। अब टेस्ट 2 ये पंगा किसको भेजेगा? मतलब उसे एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को क्या करना नीरज? प्रोपेगेट। कहां से कहां? कॉल्ड से कॉलिंग। चलो जल्दी से बता दो मैं क्या करूं। यहां पे भी क्या लगा दो? थ्रोस। अरे नहीं समझे क्या? सब मेरे साथ है ये सर नो? अब बताओ मुझे आउटपुट में क्या चेंज आएगा भैया? यहां एरर आ रहा है सर। पंगा था टेस्ट 3 में, एक एक लाइन क्लियर है ना? पंगा था टेस्ट 3 में, मैंने हैंडल किया, मैंने एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को प्रोपेगेट किया। आई कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ डकिंग फ्रॉम टेस्ट 3 टू टेस्ट 2। नाउ फ्रॉम टेस्ट 2 टू टेस्ट 1। इन टेस्ट 1 आई हैव टू चॉइसेस। Choice number 1, I can write try or catch. Choice number 2, I can perform process of ducking. टेस्ट 1 से गाड़ी किधर को भेजेंगे? मेन। आप समझे क्या? तो भाई साहब मैं बोलूंगा सुन रहे टेस्ट 1, तेरे अंदर से मुझे कौन सी प्रोसेस करनी है भाई? डकिंग। नहीं आया क्या समझ में? अरे खेल समझ में आ रहा है यस और नो? अब बताओ खेल कहां जाएगा? नहीं। क्या मेन ने ट्राई केस लगा रखा है?
लगा रखा है, यस। अरे लगा रखा है ना परी, पक्का लगा रखा है, कहाँ लिखा, हाँ ठीक है, पक्का ना, यस हाँ। अरे परी ध्यान देना है इधर। अभी क्या आ रहा है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। क्यों, हाँ चलो, हमने क्या लिखा, थ्रोस फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन लगा दिया, यस और नो। और यहां पे क्या लगा दिया, ट्राई और कैच। चलो अभी क्या आया भैया, मेन स्टार्ट, क्या आया, मेन एंड। क्यों हुआ ऐसा, क्या हुआ, हाँ अरे डकिंग की प्रोसेस हुई ना भैया, यहां पे क्या आ रहा था, एक्सेप्शन। फिर हमने एक्सेप्शन को क्या बुलाया यहाँ पे, रीड। हम उस फाइल से क्या करा रहे हैं, रीड। अब एक्सेप्शन आ रहा है, हाँ ये कौन सा एक्सेप्शन दे रहा है बताओ, आयो। यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, आयो। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक और एक्सेप्शन बोलेंगे, कौन सा, आयो। अरे आप समझ में आया ना, ये जो लाइन है कितने एक्सेप्शन दे रही है भैया, 2। मतलब या तो आयो हो सकता है या फाइल। आपका कंपाइलर क्या बोल रहा है कि आप जो काम कर रहे हो ना फाइल को रीड करने का, यहाँ पे 2 सिनेरियोस हो सकते हैं, या तो फाइल ना मिलेगी या एक इनपुट आउटपुट से जुड़ा हुआ एक्सेप्शन हो सकता है। अरे आप समझे क्या, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, जब तक दोनों के हैंडल करने का तरीका नहीं होगा मैं क्या नहीं परफॉर्म करूंगा, मैं आपके कोड को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। तो हमने थ्रोस में दोनों को आगे बढ़ा दिया, और वहां पे हैंडल कौन कर रहा है बताओ, चलो आ गया, क्या आ गया, मेन स्टार्ट, और क्या आ गया, मेन एंड। ये लास्ट क्लास में तब आपने एक वो किया था कि राइट वाला, उसमें आपने हेलो क्लास और 100 हेलो 600 देखो अब क्या आ गया भैया, एक्सेप्शन। मैंने यहाँ पे हेलो डॉट टीएक्सटी लिख रखी थी, क्या लिख रखी थी, हेलो। तो वो फाइल मेरी मशीन में उसको मिल गई, हेलो फाइल। अरे आया ना, चलो अब एक बार शांति से समझो पूरी कहानी। सबसे पहले प्रोग्राम कहां से स्टार्ट हुआ, मेन। मेन ने किसको बुलाया, टेस्ट 1। टेस्ट 1 से गाड़ी किसके पास गई, टेस्ट 2। टेस्ट 2 से टेस्ट 3 में ये जो 2 लाइन लिखी है ना, ये 2 लाइन किस कैटेगरी को बिलोंग करती है, चेक। ये 2 लाइन का कहना है यार, हमारे कारण या तो आयो एक्सेप्शन आ सकता है या फाइल नॉट फाउंड आ सकता है ना, ये सो नो। या तो आप इन दोनों को यही हैंडल कर लो, या तो इन दोनों को यही हैंडल कर, या फिर इनको प्रोपेगेट कर दो, इनके लिए डकिंग की प्रोसेस कर दो, किसके पावर से, थ्रोस। तो या तो यहां थ्रोस लगाओ और आप दोनों एक्सेप्शन को थ्रोस करा दो, ये मानते हो यस और नो। यहां से दोनों एक्सेप्शन अगर कोई भी आता है तो थ्रोस हो सकता है, कहां पे जाएगा, टेस्ट 2। वहां से थ्रोस जाएगा, कहां जाएगा, टेस्ट। वहां से कहां जाएगा, ये बात समझ गए। मेन में मैंने एक ही केस लगा रखा है, क्यों, क्योंकि उस केस में कौन बैठा हुआ है, एक्सेप्शन। आप जानते हो ना एक्सेप्शन कौन है, पेरेंट। आयो आए, फाइल नॉट फाउंड आए, अरिथमेटिक आए, कुछ भी आए, वो सबको क्या कर सकता है, हैंडल। अगर मुझे अलग अलग लिखना होता तो वहां पे कितने केस लिखता मैं, 2। कौन कौन से लिखता, फाइल नॉट फाउंड और आयो एक्सेप्शन। इस पे कोई कंफ्यूजन है क्या, अभी मैंने कितने एक्सेप्शन लिखे, सिर्फ 1 आया। यहाँ पे थ्रोस का पावर समझ में आया, व्हाट इज थ्रोस, एक ऐसा कीवर्ड होता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डकिंग, द प्रोसेस ऑफ डकिंग। एडवांटेज क्या होगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग try catch at different places, you can write try catch at single place. You can bring all the exceptions objects to single place. You are getting the movie, yes or no? हाँ पूछो। अभी तक हमने पढ़ा था कि एक्सेप्शन सिर्फ एक ही आता है, और एक्सेप्शन तो एक ही आ रहा है, एक्सेप्शन तो कितना आएगा एट ए टाइम, एक। पर ये जो 2 लाइन है ना, जेवीएम का कहना ये लाइन या तो आयो एक्सेप्शन दे सकती है या फाइल नॉट फाउंड। अरे आया ना समझ में भैया, आप बाइक चला रहे थे, हेलमेट नहीं पहना, साथ साथ वो बंदा आपका ड्रिंक टेस्ट भी कर रहा है, यस और नो, बोले दोनों ही सिचुएशन में प्रॉब्लम है। तो वैसे ये जो 2 लाइन है ना, ये क्या एक्सेप्शन जनरेट कर सकती है फ्यूचर में, या तो फाइल नॉट फाउंड भी कर सकते हैं या आयो। तो दोनों के लिए ट्राई केस हम लगा दो, 2 केस लगा दो, एक ही केस में एक्सेप्शन लगा दो। अगर हम नहीं लगा रहे हैं तो हमें थ्रोस करना पड़ेगा।
तो हम थ्रोस को बता रहे हैं कि इन दोनों में से कोई भी एक्सेप्शन आए तुझे इसे हैंडल करने के लिए कहां भेजना है, कॉलिंग के पास। टेस्ट 2 के पास गए, उससे भी दोनों को वहां भेज दिया। फाइनली गाड़ी किसके पास गई, मेन ने क्या लगा लिया, ट्राई और कैच। आया क्या समझ में? एग्जाम्पल लिखो भैया, है ना? हाँ पूछो ना। जब अपन ने ट्राई किट लगा दिया तो वो ऊपर वापस से क्यों दे रहा है? वहाँ पे पहले वाले में हमने पढ़ा था कि हमने मेन में ट्राई किट्स लगा देंगे तो ऊपर कैसे हैंडल हो जाएगा, तो ये इसमें थ्रोस क्यों लगाना पड़ रहा है? हाँ यही तो कहानी है। देखो इससे पहले वाले उदाहरण में मुझे थ्रोस क्यों नहीं लगाना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ जो एक्सेप्शन था वो कौन सी कैटेगरी का था, अनचेक। उस अनचेक के केस में क्या हो जाती है, ऑटो डकिंग, तो वहां टेंशन नहीं होता है। लेकिन चेक्ड के केस में क्या नहीं होती, वहां हमें थ्रोस के पावर से एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को लाना पड़ता है। कहां पे, कॉलिंग में। आया क्या समझ में? थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, आज इसको शांति से रिवाइज कर लेना और प्रैक्टिस करना। जब तक सिस्टम में चला चला के आप बातें नहीं करोगे ना, आपको टाइम बिताना पड़ेगा, इसे जावा को फील करना पड़ेगा। आप है ना, अगर शिद्दत से इसे नहीं कर रहे हो ना, तो जावा शिद्दत से समझ में आने वाली नहीं है। अगर आपके जीवन में कुछ और चल रहा है और आप सोच रहे हो साथ साथ जावा को चला ले, तो फिर जावा पार्ट टाइम वाली होगी, पता है ना, थोड़ी सी समझ में आएगी भैया। इसलिए आप चाहते हो कि शिद्दत वाली जावा आए, तो फिर आपको सब कुछ छोड़ के इसमें लगना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कायदे से क्या करता, सारी क्लास होने के बाद 1 घंटा तो पहले इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करता, सिस्टम में चला चला के देखता। अच्छा सर ने यही क्लास बनाई, चलो बी बनाते हैं, वहां पे टेस्ट 4 बनाते हैं, उसको कॉल कराते हैं, वहां एक एक्सेप्शन जनरेट करते हैं और दोनों के एक्सेप्शन को कहां लाते हैं, मेन में। ऐसे में एक्सपेरिमेंट करता। कर लिया एक्सपेरिमेंट, फिर मैं जाता जावा टी पॉइंट के पास, चलो बता थ्रोस के बारे में तू क्या जानता है। हो सकता है अजय नाम का बंदा कम पढ़ाया हो तो उससे जानते हैं। फिर मैं जाता ट्यूटोरियल्स पॉइंट के बाद, अरे भाई तू बता तूने क्या लिखा हुआ है। हो सकता है टी पॉइंट और अजय नाम का बंदा कम पढ़ाया हो, वहां से नॉलेज निकालता। आप समझ पा रहे हो क्या, खेल समझ रहे हो, यस और नो? फिर सारा सारा सार मुझे समझ में आ जाता है कि अरे ये थ्रोस तो बस इतना सा खेल खेल रहा है। आप समझ गए? और वहां के एग्जाम्पल भी कर करके देखता मैं, तब जाके मेरी मूवी क्या होती है, स्ट्रांग। कि भाई अब चैट जीपीटी के पास जाता कि चल बता तो नहीं, थ्रोस से रिलेटेड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कोई, पूछो उससे वो क्या बोलना चाह रहा है। आप समझे क्या? ना, खुद को तैयार करो, ठीक है ना, खुद को तैयार करो, अपने नोट्स को अपडेट करो, अपने अपने नॉलेज को बढ़ाते जाओ, ठीक है। चीजों को समझो हो क्या रहा है, पक्का ना? आज असाइनमेंट थोड़े से कम आएंगे, अब थोड़ा सा किस पे ध्यान दो, एक्सेप्शन हैंडलिंग। कल मैं सबसे पहले जितना एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाया है उतना पूरा एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको मेरे नोट से पूछूंगा, प्लस जावा टी पॉइंट से पूछूंगा, प्लस ट्यूटोरियल पॉइंट। ये 3 जगहें ओपन करूंगा मैं और आपसे एक एक लाइन किसके बारे में पूछूंगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग। इतना क्लियर? जितना पढ़ाया है, जैसे मैंने अभी एक कीवर्ड नहीं पढ़ाया, क्या नाम है उसका, थ्रो। कल किसके ऊपर खेल खेलेंगे, थ्रो। अब तैयार है ना भैया, यस और नो? थ्रोस के ऊपर भी बहुत एक्सपेरिमेंट है, पर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि आपका ब्रेन उसको हैंडल कर पाएगा या नहीं, है ना? हाँ, आपका हैंडल कर पाएगा, क्योंकि ज्यादा और एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में मुझे टेंशन नहीं हो रहा है कि फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने लगता है। जैसे मैं इधर गहराई में जाने की कोशिश करता हूं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होने लगता है, डाउन। फिर आप डाउट ये करते हो कि आपको नहीं आ रहा है, आपको आ रहा है। अरे यस और नो? आप किसी भी बीटेक एमटेक एमसीए के कॉलेज में जाओगे, वहां के बच्चों से बात करोगे, उनसे कई गुना ज्यादा आ रहा है बस। लेकिन जो आपको और ज्यादा चाहिए वहां तक ले जाता हूं, जब मैं ले जाने की कोशिश करता हूं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हिलने लगता है। फिर आपको लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। यस और नो? वो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। या तो हो सकता है धीरे धीरे आपका दिमाग बड़ा हो रहा है, छोटा है अभी वो, उसको बड़ा करना है अपने को, लेकिन जल्दी, है ना, जल्दी उसको बड़ा करना पड़ेगा। ये लिख पा रहे हो? पूरी मूवी क्लियर है हर्षिता? कुछ भी पूछ लूं? कल कुछ भी पूछ लूं, पक्का ना? कल मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में जितना आज तक पढ़ाया है उतना कुछ भी पूछूंगा, है ना? जवाब रेडी रखना। बोलते जाओ। हाँ।
सीधी बात ये है, सीधी बात उसका ये, यूज डकिंग करने के लिए हुआ। थ्रोस का यूज डकिंग करने के लिए हो रहा है। और अनचेक के केस में जरूरत थी क्या इसकी? उसमें ऑटो डकिंग हो रही वहां ऑटो डकिंग हो रही, जरूरत नहीं। लेकिन चेक के केस में अब डकिंग कर क्यों रहे हैं? है। डकिंग का मतलब अपना जो कुछ है वो सामने वाले को कर दो, तो सॉल्व कर, वो उसका डोमेन में आ गया। हाँ, हमें 10 जगहों पे ट्राई केस ना लगाना। ना लगाना। नहीं करोगे थ्रोस तो 10 जगह ट्राई केस लगाने बैठ जाओ। लेकिन आप चाहते हो 10 जगह क्या ना लगाना पड़े? ट्राई और कैच। अच्छा, ये लिख लिया क्या कोड? अब मुझे बताओ, अगर मेन भी ट्राई केस ना लगाए तो? यहां तक सबका डाउट क्लियर है क्या? ऐसा कोई भी बैठा है जिसको अभी भी कंफ्यूजन है? सबको क्लियर? श्रद्धा पक्का? कोई है ऐसा जिसको क्लियर कंफ्यूजन है भैया? देवेन, कोई कंफ्यूजन? पक्का ना? वो सामने वाला देवेन कहाँ गया आज? देवराज। सबको कॉल कर करके बोलोगे आप? हाँ, स्पेशली बोलना है ना। मैं सबको खड़ा करूंगा कल, पूरी रात हो जाए भले, लेकिन जो आज पढ़ा है वो क्लियर करके ही कल आए, है ना? अब मैं बोलूंगा यार मेन भी हैंडल ना करे तो यार ये चेक्ड एक्सेप्शन कम। अरे भैया मैं पुलिस वाले को बोल दूं सर मुझे नहीं पहनना हेलमेट, मेरी मर्जी, नहीं पहनूंगा, क्या कर लोगे? यस और नो? मारेगा तो। अरे फिर आप किसी अपने चाचा काका को फोन लगा दोगे, वो भी पुलिस में है, लो बात कर लो। चलो चलो, एक्सेप्शन हैंडल हुआ क्या उस सिचुएशन में? एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ, हमने एक्सेप्शन को प्रोपेगेट कर दिया। चलो देखते हैं प्रोपेगेट करते हैं। मेन भी अब हैंडल नहीं करना चाहता है। मेन बोला यार मैं भी क्यों हैंडल कर दूं, जाने दो। तो मेन भी यहां पे क्या लगा देगा बताओ? थ्रोस। कौन कौन सा एक्सेप्शन है? हाँ, है ना? ये जो सारा खेल हो रहा था ये फाइल से जुड़ा हो रहा था, तो ये कहां पे जा रहा था? आयो क्लास के पास। किसके पास जाएगा? आयो। अब मेन ने बोल दिया यार मैं क्या करूं, आयो क्लास जाना है, यस और नो? चलो अब मेरा कोड कंपाइल करता हूं। कंपाइल होगा नहीं होगा? बिना ट्राई केस का कोड है भैया। कंपाइल तो हो गया। क्या बोलता है चेक्ड एक्सेप्शन? या तो मुझे हैंडल करो या मुझे थ्रोस की मदद से प्रोपेगेट कर दो। तो कंपाइलर बोल रहा है, अब कंपाइलर हमने पुलिस वाले को बोल दिया कि ये लोग अंकल से बात कर लो, ये भी पुलिस में है। बोले चल चला जा भाई तू अपने वाला है, यस और नो? ये कहां पे प्रॉब्लम सॉल्व हुई? कंपाइल टाइम पे। क्या एक्सेप्शन आने से रुका है क्या? नहीं। अब दो बातें हो सकती है। कंपाइलर ने आपको अलाउ कर दिया क्योंकि कंपाइलर ने बोला या तो थ्रोस लगा रखा है या क्या लगा रखा है? ट्राई और कैच। अच्छा मेन में थ्रोस लगा रखा है, तो मेन कहां से आया था? टॉप से। एक्सेप्शन आया कहां से? आयो क्लास से, यस और नो? तो ये किसके पास भेज देगा? आयो। अरे आयो क्लास तुम जानो ये तुम्हारा एक्सेप्शन जानो, यस और नो? अब हम रन करते हैं। अब हम क्या करते हैं भैया? रन करते टाइम दो बातें हो सकती है। कौन कौन सी दो बातें? या तो एरर आएगा, चलो अगर मैं यहां लिख दूं वापस से वही वाला hello.txt, तो मुझे लगता है मेरी मशीन में क्या है? hello.txt। अरे आया, कौन सा एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे? फाइल नॉट। अच्छा उसको सेव नहीं किया मैंने, ऐसा? चलो अब क्या आया? मेन स्टार्ट और मेन एंड। अभी एक्सेप्शन आया क्या? नहीं, अभी एक्सेप्शन नहीं आया। लेकिन मैं काम करता हूं, भैया यहां पे अरे शिवगामी लिख देता हूं, चलेगा ना? शिवगामी.txt। पहले तो कंपाइल किया, कंपाइल टाइम पे एरर आया क्या? कंपाइलर ने रोका नहीं रोका, पुलिस वाले ने नहीं रोका, फोन पे बात करा दिया आपने, यस और नो? निकल गए वहां से। एक्सेप्शन अभी आया नहीं आया, फैसला हो ही नहीं, वो तो कब आता है? रन टाइम। एक्सीडेंट तो रन टाइम पे होगा ना भाई साहब, उस टाइम पे तो हुआ नहीं है। कंपाइलर ने प्रॉब्लम क्यों नहीं क्रिएट की? क्योंकि हमने थ्रोस लगा रखा है। क्या लगा रखा है? थ्रोस। कंपाइलर का कहना है या तो ट्राई केस लगा दो या किसी का फोन करवा दो, यस और नो? थ्रोस। दोनों में से एक चीज हो गई, आगे बढ़ गई बात। अब हम रन करेंगे। जब कोड को रन किया तब फाइल मिली क्या? रन टाइम पे फैसला हुआ। अब रन टाइम पे क्या आ गया? एक्सेप्शन। आपने ट्राई केस लगा रखा है क्या? ट्राई केस क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म। अगर एक्सेप्शन आता है तो वो हैंडल कर लेता है, प्रोग्राम को टर्मिनेट होने से रोकता है। ये सिस्टम जनरेटेड मैसेज को आने से रोकता है, इसकी जगह हमारा मैसेज देता है, यस और नो? ये काम कौन करता है? ट्राई और कैच। अगर आप ट्राई कैच नहीं लगाओगे तो कंपाइलर कोड को कंपाइल कर देगा, आगे चल के रन टाइम पे प्रॉब्लम नहीं हुई तो कोड से बढ़िया चलेगा।
लेकिन प्रॉब्लम हुई तो प्रोग्राम का फ्लो टर्मिनेट हो जाएगा। मेन एंड आया क्या? अरे मेन का एंड दिख रहा है कहीं? मेन स्टार्ट आया कृष्णकांत, एक्सेप्शन आ गया और मेन एंड नहीं आया। ये हर एक बात समझ में आ रही है क्या? ये लिखो भैया, ये एक एक बात मैं कल एक एक को खड़ा करके पूछूंगा, याद रखना। अभी भी नहीं आ रहा हो तो मैं और 1 घंटा रुक जाऊं, डाउट क्लियर कर दूं। मेरा पार्ट मैंने प्ले किया, अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से चाहे कुछ भी हो जाए एक एक लाइन क्लियर करके कल आना है। समझ गए क्या भैया? तो 2 वे चलेगा। कल आप फिर यही बोलते हो चेक्ड क्या अनचेक्ड क्या, तो मेरा मन धीरे धीरे आपके प्रति वैसा होने लगा है कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। मतलब लिटरली अगर मैं आपको अपने दिल से बताऊं एक बात, तो मुझे थोड़ा सा आपकी बेस से वो होने लग गया है कि आप लोग या तो अच्छे से रिवाइज नहीं कर रहे हो या उस लेवल पे नहीं हो। थोड़ा सा मुझे पागल लोग चाहिए यार, आई नीड सम क्रेजी पीपल। आप लोग है ना ऐसे आराम आराम से थोड़ा कर लिया, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं। आई डोंट लाइक ऑल दिस। मुझे ना पागल लोग चाहिए जिनके मन में फितूर है कि भाई कुछ सिखा रहा है, चलो पागलपन से सीखते हैं और उस लेवल पे सीखते हैं कि साला अपने आसपास के किसी भी दायरे में ऐसा कोई बंदा ना हो जिसको हमसे ज्यादा उस चीज का क्या हो, नॉलेज। तो उसके लिए मुझे आपका पागलपन लगेगा। तो उसमें आपके 1000 बहाने आ जाएंगे कि ये था वो था, ये नहीं किया वो नहीं किया, और अगले दिन वैसे ही जवाब दे रहे हो। तो मेरा मन धीरे धीरे, मैंने आपको बताया ना, मेरा मन और है कि और डीप में ले जाऊं, लेकिन अब मैं अंदर से डरने लग गया हूं कि पता नहीं डीप में ले जाऊंगा तो आपका दिमाग उसको समझेगा, सुनेगा, आप रिवाइज इतना कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अब ऐसे सवाल जवाब आने लगते हैं। तो ये आपको, मेरा माइंडसेट अगर बदलना है तो आपको बहुत सारा रिवाइज करके अगले दिन थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। मतलब मैंने अपने मन की बात आपको बता दी कि व्हाट आई फील नाउ समवेयर, ठीक है। जैसे पहले बैच 13 को मैं लेता था, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते थे। तो जब मैं उनको पढ़ाता था तो मुझे लगता था यार थोड़ा कम पढ़ रहा है, वो डीप में जाते हैं। फिर वो उतनी इंटेंसिटी से अगले दिन आते थे, मुझे लगता था यार मजा नहीं आ रहा है, इनको और चाहिए, तो चलो और कहीं से रिसर्च करके लाते हैं और गहराई में जाते हैं। वो वाली बात हो रही थी। यस और नो? बैच 12 शुरू में आपके तरह था, है ना, फिर धीरे धीरे वो एक्टिव होने लगे। तो ऐसा, तो आप अगर मुझसे पूछो कि आपका फीडबैक, तो आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन वो जो शिद्दत चाहिए ना, तो पागलपन चाहिए, शिद्दत चाहिए, वो अभी आपके अंदर नहीं है। अभी 1000 दूसरी चीजें आपने दिमाग में पाल रखी है, वो बार बार सामने आ जाती है। तो पागलपन नहीं आ रहा है आपकी क्लास में अभी। तो थोड़ा सा वो पागलपन वो तब आएगा जब आप सारे चीजों को हटा के एक ही फितूर दिमाग में पाल लोगे कि यार अब बहुत हो गया, बहुत पंचायत हो गई लाइफ की, अब एक चीज, एक इसको एक ही वो होता है ना, जब एक टारगेट रख लो कि एक गोल, कि अगले 2 महीने में शानदार वाला टेक्निकल बंदा बनना, मुझे स्किल्ड बंदा बनना है। स्किल्ड बंदा ऐसा हवा में तो बन नहीं सकते। अच्छा, दिन भर कंप्लेन करके भी नहीं बन सकते, है ना। ये बन सकते हैं क्या, आप बताओ? शानदार बंदा तो ऐसे बना जाएगा कि फितूर, पागलपन, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक की एक जर्नी चल रही है, उसमें हर दिन। और मैं, आप प्रैक्टिकली देखोगे तो इतना कोई काम मैं आपको दे नहीं रहा हूं जितना आप ना कर पाओ। ऐसा सिनारियो हो नहीं रहा है। मैंने भले अरे के 25 असाइनमेंट दिए थे, लेकिन मैंने कंपलसरी बोला था, मैंने इसलिए दिए थे कि आप 3 दिन में जो कर सकते वो लोग उसको ट्राई करें ज्यादा से ज्यादा। बाकी मैं हर दिन 4 प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम, 5 प्रोग्राम, मैं आपका बैलेंस करके ही हर चीज दे रहा हूँ। यस और नो? जिस दिन ज्यादा थ्योरी होती है उस दिन मैं असाइनमेंट कम कर देता हूँ, ये सोच के कि आप कॉन्सेप्ट्स को क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग, है ना। लेकिन अब वही है कि जितना आराम आपको मिलेगा आपकी बॉडी को, उतना क्या लगेगा, आराम। फिर वो जो हम आखिरी में रिजल्ट चाह रहे हैं वो नहीं मिल पाएगा। अब थोड़ा सा भी बचपना आप लोगों के अंदर, उसको थोड़ा सा आप साइड में करो, थोड़ा सा पागलपन लाओ। आप समझ रहे हो भैया? ये अच्छे वे में फीडबैक लेना, इसको अदर वे में मत लेना। थोड़ा सा वो फितूर नहीं आ रहा आपके अंदर, जो मुझे चाहिए ना, पागलपन, है ना, वो नहीं आ रहा है। अभी आप कैसे हो, नॉर्मल जो स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज गोइंग किड्स, अरे हाँ या ना, कैंटीन है, ये है वो है, वो कॉलेज में कैसी बातें करते हैं ना, अब काइंड ऑफ वैसे हो। अभी उस कॉलेज की दुनिया से बाहर नहीं आ पा रहे हो आप, उससे बाहर आओ, खत्म वो सब फालतू बातें, खत्म। देयर इज वन गोल इज हियर, एक गोल कि अब स्किल्ड बनना है। स्किल्ड तो तब बन सकते हैं जब पागलपन आएगा। सुबह से लेकर रात तक स्मार्ट वे में कैसे स्टडी किया जाए, मैं हूं आपके साथ, साथ साथ मिलके कर रहे हैं। यस और नो? कुछ कमी होगी तो हम मिलके सॉल्व करेंगे। और वहां तक पहुंचे तो अभी तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि ऐसा कोई पीक पॉइंट आ रहा है जहां मुझे लग रहा है कि रात भर पढ़ के आना पड़ेगा, नहीं तो ये तो मुझे घुमा देंगे। ऐसा पीक पॉइंट तो आ ही नहीं रहा है, उस लेवल पे तो गाड़ी जा ही नहीं रही। आया ना दोस्त? ठीक है, तो आप क्या करोगे आज, पूरा एक्सेप्शन हैंडलिंग जितना पढ़ाया उतना क्या करोगे अच्छे से